सीतापदे राम 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 सीतापदे राम 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 राम। श्री रामनाम संकीर्तन की जय। गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद श्री हरे नमः शरण शरण नमः। गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम। आंजनेय स्वामी की जय, सर्व साधुमुल की जय. நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 12வது ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் துவாதಶ ஸ்கந்தः अथ प्रथमोऽध्यायः. राजोवाच स्वदामानुगते कृष्णः यदुवंशविभूषणे कास्यवंशाभवत् प्रद्यां एतत् आचक्ष्व मे मुने. श्रीशुवाच यो अन्त्यः परञ्जयोः नामः भाव्यो बार्हत्रतो दास्यामात्यस्तु स्वर्गः हत्वः स्वामिनमात्मजं प्रद्योतसंस्थं राजानं हत्वा यत् पालकः स्वतः वैशाखयोगस्तत्पुत्रः पवितः राजकस्ततः नन्दिवर्तनस्तत्पुत्रः पञ्च प्रद्योतना इमे अष्टत्रिंशत्तुत्तरशतं लोक्षन्ति पृथिवीं ध्रुवाः. शशनागस्ततो भाव्यः काकवर्णस्तु तत्सतः क्षेमधर्मदस्य सुतः क्षेमधर्मजः विदुसारसुतस्तस्य अजातशत्रुर्भविष्यति. दर्भकस्तत्सुतः भाविः दर्भकस्याजय स्मृतः नन्दिवर्तन आजय्य महानन्ति सुतस्ततः शिशुनाग दशैवैदेः षट्युत्तरशतत्रयं समभक्षन्ति पृथिवीं गुरुश्रेष्ठ कलौन्द्रवः महानन्ति सुतराचन सूत्रिगर्भोद्भवो बलि महापद्मपतिः कश्चन अन्तः शत्रुविनाशकृते ततोन्द्रवः भविष्यन्ति सूत्रप्रायस्तदार्मिकः स एकचत्रां पृथिवीम् अनुल्लङ्घितशासनः सयिष्यति महापद्मः तृतीयव भार्गवः तस्य चाष्ट भविष्यन्ति सुमाल्यं प्रमुखाः सुताः एवं वक्षन्ति महिं राजानस्म सदं समः नमनं त्यज कश्चित् प्रपन्नान् उत्तरिष्यति. तेषाम् अभावे जगति मौर्या भक्षन्ति वै खलु स एव चन्द्रगुप्तं वै त्रिजोः राज्य अभिषेक्ष्यति. तत्सुतो वारिसारस्तु ततश्चाशोकवर्तनः सयसा भवितो तस्य सङ्गतः स यशस्सुतः सालिसुकस्ततस्तस्य सोमशर्मा भविष्यति. स धन्वा ततस्तस्य भवितो तत् बृहत्तरतः मौर्य हेदे दशध्रुवा 37 समभक्षन्ति पृथिवीं खलु गुरुकुलोद्भवः आत्मा बृहत्तरं मौर्यमान् तस्य सेनापति खलु. पुष्पमित्रस्तु सुङ्गह्व स्वयं राज्यं करिष्यति. अग्निमित्रस्ततस्तस्मात् सुज्येष्ठो आदौ भविष्यति. वसुमित्रः पत्रकश्च पुलिन्तो भविता ततः ततो घोषः ततस्तस्मात् वज्रमित्रः भविष्यति. ततो भागवतस्तस्मात् देवबुधिर्यदि श्रुतः सङ्गतसेदे वक्षन्ति भूमिं वर्षशताधिकं तदकन्वानीयं भूमिर्यास्यत्य अल्पगुणान् नृपः सुङ्गहत्वा देवबुधिं खन्वः अमात्यस्तु कामिनं स्वयं करिष्यति. राजं वसुदेव महामतिः तस्य पुत्रस्तु भूमित्रस्तस्य नारायणसुतः नारायणस्य भवितः सुशर्मा नाम ऋषदः कान्वायना इमे भूमिं चत्वारिंशश्च पञ्च च सदानि त्रीणि भक्षन्ति वर्षाणां च खलु युगे हत्वा कान्वं सुशर्माणं तद्वृत्यो वृषडो बलि गां भक्षत्यन्द्रजातीयः कश्चित् कालम् असत्तमः कृष्णनामाद् तत्प्रातः भवितः पृथिवीपतिः. श्रीशान्तकारस्तत्त्वतः पौर्णमासस्तु तत्सतः लम्बोदरस्तु तत्प्रस्थस्तस्मात् चिपिलको नृपः चिपिलकादडमानस्तु तस्य च अनिष्टकर्म हालेयस्तलकस्तस्य चात्मजः पुरुषवीरस्य तत्पुत्रस्य ततः राजासनन्तरः चहोरोः बहवो यत्र शिवस्वादिन्तनः तस्यापि गोमतिपुत्रः परिमान् भविता ततः मेधशिरः शिवस्कन्धो यज्ञश्रीषु तत्सुतस्ततः विजयस्तत्सुतः भाव्यश्च चन्द्रविज्ञ सलोमदिः एते त्रिंशन् नृपतयस्य चत्वार्याप्तशतानि च
षट्पञ्चाशश्च प्रतिबिम्बं वक्ष्यन्ति पुरनन्तरः शब्दाबीरा आवृत्या दशः गर्भकर्तविनो द्रवः कङ्गा षोडश उभोबलः भविष्यन्ति अधिलोलभः तथाष्टः यवनः भाव्य च चतुर्दश दुरुष्ककाः भूयादश गुरुण्डाश्च मौनाः एकादशैवदु एते वक्ष्यन्ति प्रतिबिम्बं दशवर्षशतानि च नवाधिकां च नवदिमं मौनः एकादश श्रीदिमं वक्ष्यन्ति अब्धशतान्यङ्ग त्रीणि दैः संस्कृते दत्तः गिलिगिलायां नृपतिः बोधनन्तादङ्गिरिः सुसुनन्दश्च तत्पादः यशोनन्दी प्रवीरकः इत्येते वै वर्षशतं भविष्यन्ति अधिकानि षट् तेषां त्रयोदशशतः भवितारश्च बाह्लिकाः अश्वमित्रदः राजन्यः दुर्मित्रो अस्य तदैव च यः कालः यमे पूर्वः सप्तन्त्रः शब्दगोसलाः विदुरपदयो भाव्यः निषादस्तत एव हि आहुदानं तु भवितः विश्वस्फूर्जिः पुरञ्जयः करिष्यत्यपरो वर्णान् पुलिन्दय यदुपमत्रकान् प्रदच्चाब्रह्म भूयिष्ठा स्थापयिष्यति दुर्मतिः वर्जवान् शतमुत्साद्य पद्मपत्यं सवै भुरि अनुगङ्गामप्रायकं गुप्तं वक्ष्यति मेदिनीं सौषष्ठपन्त्याभिराश्च सुरः अर्पुदमालवाः प्रात्यात्वितः भविष्यन्ति सूत्रप्रायः जनाधिपः सिन्धुस्तडमश्चन्द्रभागं कौन्तिं काश्मीरमण्डलं वक्ष्यन्ति सूत्र प्रात्यात्या म्लेच्छश्च ब्रह्मवचसः तुल्यकला यमे राजनं म्लेच्छ प्रायश्च भूप्रदः ये अधर्मान्तृतपराः पल्कुदास्तीव्रतमण्डवः स्त्रीबाला गोत्वजक्ताश्च परदारतः उदितस्तमितप्रायः अल्पसत्त्व अल्पकायुषः असंस्कृतः क्रियाहीनः रजसा तमसा आवृतः प्रजस्ते पक्षयिष्यन्ति म्लेच्छ राजन्यरूपिणः तन्नादस्ते जनपदस् तच्शीलाचारवादिनः अन्योन्यतः राजविश्च क्षयं यास्यन्ति पीडिताः श्री हरिनव शरण शरण गोपिका जमन गोविंद गोविंद आदित्य अध्याय जय जानकांत स्पंदन जय जय राम रामांजनेय स्वामी की जय सर्व साधुमल की जय आदित्य अध्याय शिशुकोच ततश्चाणदिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमा दया कारणवर्णः राजन् नंशत्य आयुर्बलं स्मृतिः वित्तमेव कलौ रणः जन्माचारगुणोदयः धर्म आयुर्व्यवस्थायां कारणं बलमेव हि ताम्बत्ये अभिरुचिर्हेतुर्मायैव व्यावहारिके स्थे पुंस्ते च हि रजिर्विप्रत्यहे सूत्रमेव हि लिङ्गमेव आशमाख्यादौ अन्योन्यः अपत्तिकारणम् आवृत्त्यः न्याय दौर्बल्यं पाण्डित्ये च बलं वचः अनाद्यदैव असाधुत्वे साधुत्वे तम्बये वतुः स्वीकार्ये चत्वाहि स्नानमेव प्रसादनं दूरे वाजिजनं तीर्थं लावण्यं केशधारणम् उदरं भरतः स्वात्तः सत्यत्वे दाष्ट्यमेव हि दाक्ष्यं कुटुम्बपरणं यशो अर्थः धर्मसेवनम् एवं प्रजाभिर्दुष्टाभिरागिर्न श्रीमण्डले ब्रह्मविट्टुशतसूत्राणां यो बलि भविता नृपः प्रजा हि दुर्लुप्तः राजनिर्निकरणैर्दस्युधर्मिभिः आच्छिन्नतारद्रविणा यासन्ति गिरिकाननं शाखमूलं विशत्श्रोत्र फलपुष्पाष्टिभोजनाः अनावृष्टः विलङ्घ्यन्ति दुर्भिक्ष करपीडिताः शीतवातथवप्रावृट् हिमैरन्योन्यत प्रजाः श्रोत्रप्यां व्याधिभिश्चैव सन्दप्स्यन्ते च चिन्तया विंशति वर्षाणि परमायु खलु रणम क्षीयमाणस्य देहेषु देहिनम परिदोषतः वर्णाश्रमपदाम धर्मे नष्टे वेदपदेन प्रणाम पाखण्डप्रचुरे धर्मे दस्यु प्रायेषु जाजसु चौर्यान्द्रद उदाहिंसा नानावृत्तिषु वैनृषु सूत्रप्रायेषु वर्णेषु चाकप्रायसु देनुषु गृहप्रायेषु आश्रमेषु यवनप्रायेषु बन्धुषु अणुप्रायसु औषधीषु समीप्रायेषु स्ताष्णुषु विद्युत्प्रायेषु वेगेषु शून्यप्रायेषु सत्मसु युक्तं खलु वधप्राये जनेतुः करधर्मिणी धर्मत्राणाय सत्त्वेनः भगवान् अवतरिष्यति चराचरगुणैर्विष्णुरीश्वरस्य अखिलात्मनः धर्मत्राणाय साधनं जन्मः कर्म अपनुत्तये सम्बलक्राममुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुस्य सह कल्गिः
कल्किः प्रादुर्भविष्यति कल्किः प्रादुर्भविष्यति आश्वमासकम् आरुह्य देवदत्तं जगत्पतिः आसना साधु तमनम् अष्टैश्वर्यगुणान्वितः प्रचलन् आसना शून्यम् अयन अप्रतिमत्युदिः द्रवलिङ्गच्छदो दशनकोटिशः निहनिष्यति अददेशं भविष्यन्ति मनांसि विशतानि वै वासुदेव अङ्कर आहादि पुण्यखन्द अनिलस्पृशां पौरचारणपदानं वै आदेषु अखिलदस्युषु देशं प्रजा विसर्गश्च स्तविष्टः सम्भविष्यति वासुदेवे भगवती सत्त्वमूर्तहृदिस्थिते यदावतीर्ण भगवान् कल्किर्धर्मपतिर्हरिः कृतमभविष्यति ततः प्रजासूदिश्च सात्विकी यदा चन्द्रस्य सूर्यश्च ततः दृश्य बृहस्पति एकादशौ समेष्यन्ति तदा भवति तत्कृतं ये अदितः वर्तमान ये भविष्यन्ति च पार्थिवः वेद उत्तेषतः प्रोक्ता वंशीयाः सोमसुजुः आरभ्य बौद्धो जन्मः यावनन्द अविशेषणम् एतत् वर्षसहस्रन्तुः शतम् पञ्चदशोत्तरम् सप्तऋषीणां तुग्यौ हुसौ पूर्वौ दृश्यते उदितौ दिवि द्वयोस्तु मध्ये नक्षत्रं दृश्यते यत्तु प्रथमं दिशि तेन इद ऋषिः युक्तास्तिष्ठन्त्य आप्तसदम् दृढाम देत्यतिः ध्वजाकालः आदनः चाश्रिता मखाः विष्णुर्भगवतो बाणो कृष्णाख्यः असौ दिवं गतः अदा विशत्य कलिर्लोकं पापे यत् रमते जनः यावत् सः पादपद्माभ्यां सुसन्नास्ते रमापतिः तावत् कलिर्वैः पृथिवीं पराक्रान्तं न चासगत् यदा देवर्षय शब्दः महासु विचरन्ति ततः प्रवृत्तस्तु कलिर्द्वादशाप्तसदात्मकः यदा महाप्यो या सतिः पूर्वाषाढं महर्षे तदानन्तरं प्रपृत्येष कलिवृत्तिं गमिष्यति यस्मिन् कृष्णदिवं द्वादश तस्मिन्नेव तदाहनि प्रतिपन्नम् कलियुगमितिः प्राहुपुरापितः दिव्याप्तानां सहस्रातः चतुर्थे तु पुनःकृतं भविष्यति यदा नृणं मनः आत्मप्रकाशकम् इत्येष मानववंशः यतः सङ्ख्यायते भुविः ततः विश्वसूत्रविप्राणं दास्तः तथा विश्वसूत्रविप्राणं दास्ता ज्ञेय युगे युगे एतेषां नामलिङ्गानां पुरुषाणां महात्मनः कथा मात्रावशिष्टानां यत्रैव स्थिता भुविः देवाभिः शान्तनोर्गुभ्राद मनुष्यक्ष्पागुवंशजः कलापक्राम आसाधे महायोगबलान्वितौ ताभिहैत्य कलेरन्ते वासुदेवानुशिक्षितौ वर्णाश्रम इदं धर्मं पूर्ववत् प्रदयिष्यतः कृतं त्रेतात्वापरञ्च कलिश्चेदे चतुर्युगम अनिनः क्रमयोगेन भुविः प्राहिणीषु वर्तते राजन्येते मया प्रोक्तः नरदेवास्तथा परे ओम ममत्वं कृत्वान्ते हित्वे मां निधनं गताः कृमिविट्टभस्म संज्ञान्ते राजनाम्नो अभिधस्य च बोधतक्कृतिः स्वात्तमे किं वेदः निर्ययतः कथं सेयम् अखण्डः भूः पूर्वैर्मे पुरुषैत्रतः मत्पुत्रस्य च पौत्रस्य मत्पूर्वा वंशजस्य वा तेज अवन्नमयं गृहीत्वा आत्मतया पुताः ममतयः शौचोभौ हिन्वन्ते अदर्शनं गताः ये भूपतिः राचन पञ्चत्ते मोजसा कारुण्यते कृतः सर्वे कथामात्रा कथासु च इति श्रीमद्बाहुले महापुराणपारमसंहितायां द्वादशस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः शर्म गोपिकार्जुनस्मरणं गोविन्द जय जानकीतस्मरण जय जय राम आञ्जनेय स्वामी की जय अथ तृतीयोऽध्यायः श्रीशुवाच दृष्ट्वा आत्मनिर्जय विक्रान् द्रवन् हसितपूर्यम् अहमा व्यजिगीषन्ति मृत्युः क्रीडनः द्रवः काम येष नरेन्द्राणां मोहस्यात् विदुषामपि येन फेणोपमेः पिन्दहे ये आदिविश्रम्भिता द्रवः पूर्वं निर्जित्य षड्वर्गं जयश्यामः गजाजमन्त्रिणः ततः सचिवबहुराप्त करीन्द्राणस्य खण्डकान् एवं क्रमेण जयश्यामः पृथ्वीं सागरमेखलां इत्यासावत्तहृदया न पश्यन्त्यन्तिके अन्धकं समुद्रावरणं दत्त्वा मां पश्यन्ति अब्धिमोजसा केदात्मजयश्चैदन् मुक्तिरात्मजये फलं यां विसृज्यैव अनवस्तत्सुताश्च कुरुत्वः कथः यदा कथं युक्तः तां मां जेष्यन्त्यपुत्तयः अर्कते पुत्रपुत्राणां प्रातॄणां चाविक्रयः जायते कसतां राज्ये अमदाबद्धचेतसाम् अमेव यममहे कृष्ण नदिः मूढयति बाधिनः स्वर्तमनः मिदो ग्रन्थे म्रियन्ते मत्कृते नृपः पृथुः पूर्वरवा गादिनहुषो वरद अर्जुनः मान्दाता सगरः राम कट्वाङ्गो तुन्दुः रघुः
तृणबन्धुर ययादिश्च सर्यादि सन्तनुर्गयः भगीरथः कपर्यास्प ककुत्स्थो नैषधो नृगः हिरण्यकशिपुर्वृत्रः रावणो लोकरावणः नमुच सम्बर्हो भौमो हिरण्याक्ष तारकः अन्यच्च बहवो दैत्यः राजानये महेश्वरः सर्वसर्वविदस्वरः सर्वः सर्वजित अजितः ममदम मय्यवर्तन्तः कृत्वा चैर्मर्त्यधर्मिणः कदावशेषकारिणः हकदाता कृता विभो कदा इमास्ते अदितः महीयसां यदाय लोकेषु यश परेषां विज्ञानवैराग्यविवक्षया विभोः वचो विभूतिर्न नदु पारमात्यं यस्तुत्तमश्लोकगुणानुवादः सङ्गीयते अभीक्ष्णम् अमङ्गलग्नः तमेव नित्यं शृणुयात् अभीक्ष्णं कृष्णे अमलां भक्तिम् अभीप्समानः राजवाच केनो भयेन भगवान् कलयतोषान् खलु जनः विधिमेष्यन्तु उपचितांस तन्मे ब्रूहि यदा मुने युगधर्मंश्च मानं प्रलये कल्पयोः कालस्य स्वरूपस्य गतिम विष्णुर्महात्मनः शिशुवाच कृते प्रवर्तते धर्मचतुष्पात्तजनैर्ततः सत्यं दया दवो दानमिति पादा द्विभुवनृपः सान्दुष्टकर्णः मैत्रः शान्तः तान्दस्तिदीक्षभः आत्मरामा समत्रशः प्रत्यपायस श्रमणजनः शैत्रदयं धर्मपातनं दुर्यांसो हीयदेशनः आधर्मपातर अन्तृत हिंसा असन्तोष विग्रहः पदा क्रिय तपोनिष्ठा नादिहिंसा न रम्पडः त्रैवर्गिकास्त्रयीवृत्ता वर्णब्रह्मोत्तरा नृपः तव सत्यतया दानेषु वर्तम हसति द्वापरे हिंसास्तुष्ट्यान्तर्द्वेषैर्धर्मस्याधर्मलक्षणैः हिंसा दुष्ट्यान्तर्द्वेषैर्धर्मस्याधर्मलक्षणैः यशस्विनः महाशालः स्वाध्यायाध्ययने रताः आद्याकुडिम्बिनः हृष्टः वर्णः शत्रुत्रिजोत्तरः करोत्तधर्म हेदनम दुर्यांसो आधर्म हेद्भिः हेदमानः श्रीयमाणः ह्यन्तः सोऽपि विनङ्क्षति रश्मिलुप्ता दुराचारः निर्दयः शुष्कवैरिणः दर्भकपूरितश्चः सूत्रतास्तोत्तरा प्रजः सत्त्वं रजस्तमेधिः दृश्यन्ते पुरुषगुणः कालसञ्चोदितास्ते वै परिवर्तन्त आत्मनिः प्रभवन्ति यदा सत्त्वे मनोबुद्धिन्द्रियाणि च तदा कृतियुगमविद्याज्ञानिः तपसि यत् रुचिः यदा धर्मार्थकामेश भक्तिर्भवति देहि नाम तदा तैरः रजोवृत्तिरिधिः जानिहि बुद्धिमन् यदा लोभस्त्वसन्तोषो मानो अधमत्सरः कर्मणामच्चापि कर्मयानं तापरं तत्रजस्तमः यतः मायानन्दृतं तन्त्र नित्रा हिंसा विषादनं शोको मोहो भयं दैन्यं स कलिस्तामसस्मृतः यस्मात् श्रुत्रदशो मध्यः श्रुत्रवाक्या महाशनः कामिनो वित्तहीनश्च स्वैरिण्याश्च स्त्रियो असदिः दर्शित्कृष्ण जनपदा वेदा पाखण्डदूषितः आजानश्च प्रजापक्षः शिष्णोदरपरात्वजः अपरतः बडव असौचः भिक्षवश्च कुटुम्बिनः तपस्विनो ग्रामवासः न्यासिनो अन्यतलोलुपाः हर्षकाया महाहारा पूज्यपत्या बलखर्यः सरस्वती खड्गपाशिन्यश्चौर्यमायोरुसाहसाः अणेष्यन्ति वैक्षुतः किरातः कूडकारिणः अनापत्याभिसंसतेः वर्तमान साधु जुगुप्सितां पदं त्यक्षन्ति निर्दक्ष्यं प्रत्यः वृत्त्या आप्याखिलोत्तरमं नित्यं विपन्नपतिः कौलं काश्चापयस्मिनीः पितृप्रातः सुकृत्यादीन् हित्वः सौहृदाः नानान्दृश्यालसंवादः निर्दिन दस्त्रेण खलु नरः स्वतः प्रतिगृहीष्यन्ति तवो वेषोपजीविनः धर्मं वक्ष्यन्ते अधर्मज्ञः आदिरुह्योत्तमासनां नित्यमुद्विग्नमनसः दुर्भिक्षकरकार्षिताः निरन्नः बोतले राजन् अनावृष्टिभयातुरः वास अन्नबाणाशयन व्यवायस्नानभूषणैः हीना पिशाचसन्दर्शः भविष्यन्ति खलु प्रजाः खलु काकिनिके अप्यत्ते विगृह्य त्यक्तसौहृदः त्यक्षन्ति च प्रियान् प्राणान् आनेष्यन्ति सुगानपि न रक्षिष्यन्ति मर्जः स्थविरौ पितरावपि पुत्रान् सर्वत्वकुशलान् श्रुतः शिष्णोतरम्पराः खलु नः राजन् जगदाम फलं कुरुम त्रिलोकनाद नदपादपङ्कजम प्रायणः मत्या भगवन्तमच्युतं यक्षन्ति पाखण्डविभिन्नचेतसः यन्नामधेयं म्रियमाण आदुरः पदं स्खलन् वा विवशो गृह्णन् पुमान् विमुक्तकर्मार्गल उत्तमं गतिं प्राप्नोति यक्षन्ति नदं खलु जनः राम 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 वंशां खलिकृतं दोषान्
द्रव्य दशात्मसंभवान् सर्वान् हरदित्यस्तः भगवान् पुरुषोत्तमः सुत संकीर्तितां द्यादः भोजितश्चातुर्दो अभिवा शुदः संकीर्तितोत्यादः भोजितश्चातुर्दो अभिवा प्रणाम द्रोणादिक भगवान् हृस्तो जन्म यदा अशुभम यदा ह्यनिश्चितो वक्ष्णेतो दर्वर्णम हन्ति धातुजम् एवं आत्मकदो विष्णुयोगिनाम अशुभाशयम् इत्यादव प्राणनिरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रत दान जप्यैः नात्यंत सत्यम लभते अंतरात्मा यदा हृदयस्ते भगवत्यानन्दे तस्मात् सर्वात्मना राजन् हृदयस्थं कुरु केशवम् म्रियमाणो ह्यवहितस्ततो यासि परां गतिम् म्रियमाणेर अविद्येयो भगवान् परमेश्वरः आत्मभावं नयत्यङ्ग सर्वात्मा सर्वसंशयः खलेर्दोषनिधि राजन् अस्ति ह्येगो महान् गुणः खलेर्दोषनिधि राजन् अस्ति ह्येगो महान् गुणः केतनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गं परं व्रजेत् केतनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गं परं व्रजेत् केतनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत् केतनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत् कृते यत् ध्यायतो विष्णुं त्रयदायां यशतोमुखैः तापरे परिच्छायां खलु तत् हरिकीर्तनात् इति श्रीमद्बाहुली महापुराणे संहितायां द्वादशस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः श्रीहरे नमः शर्मश्री नमः गोपिकार्जुनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ चतुर्थोऽध्यायः श्रीशुकोच कालस्थे परमान्वादिर् तीव्रतावधिर्नृभः कथितो युगपाणिं च शृणुः कल्पलयापि चतुर्युगसहस्रं च ब्रह्मणः जन्मोच्यते स कल्पः तत्र मानवस्य चतुर्दश विषम्पदे तदन्ते प्रलयस्तावान् ब्राह्मी रात्रिरोधाहुता वयोलोक इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय हि एष नैमित्तिकः प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वसुखे सेते अनन्तासन विश्वम् आत्मसात्कृत्य चात्मभूः तीव्रते तदिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेश्वरः तथा प्रकृतिः सप्तः कल्पन्ते प्रलयाय वै एष प्राकृतिकः राजन् प्रलयो यत्र लीयते आण्डकोशस्थः तत्सङ्गातो विगादः उपसादिदेः पर्जन्यः सदवर्षाणि भूमः राजन् न वर्षति तदा निरन्यः ख्यन्योन्यं पक्षमाणा सुदातितः स्वयं यास्यन्ति सनगः कालेनोपोत्रदा उपजः सामत्रं दैहिकं भौमम रसम सामर्थको रविः रश्मिभिः पिबदे दुःखरः सर्वं नैव विमुञ्चति ततः संवर्तको वक्ष्णिः सङ्घर्षणं मुखोत्थितः दहत्यनिलवेगोत्तः शून्यान् भू विपरानन्द विवर्ज्यत समन्ता च शिखापि वह्निसूर्ययोः दह्यमानं विपात्यन्दं तप्तकोमाय पिण्डवत् अध प्रचण्डपवनो वर्षाणमधिकं सदम् परसांवर्तकः बाधिः दुर्मुखम् अधसावृतम् ततः मेघकुलान्यङ्गः चित्रवर्णान्यनेकशः सदं वर्षाणि वर्षन्ति नदन्ति रभसस्त्वनिः तद येहोदकम् विश्वं ब्रह्माण्डं विवरान्तरम् अदा भूमिर्कन्दकोणं प्रसन्त्याप उदप्लवे प्रस्थकन्तातो बोधिपृथिभिः प्रलयात्माय कल्पते अवाम रसमदो तेजस्तः लीयन्ते अदनिरसः रसते तेजसः रूपं वायुस्तत् रहितं तदा लीयते चानले तेजो वायुः कम वर्षते गुणं सर्वे विशदिकं राजस्व ततश्च नवसो गुणं शब्दं ग्रसति नवस्तमुलीयते दैजसश्चन्द्रियान्यङ्ग देवन वैखारिको गुणैः अहङ्कसत्यहङ्कारम गुणः सत्पातयश्च तम प्रसदेः अव्याकृतम राशन गुणान् कालेन चोदितं न तस्य कालावयवैः परिणामादयो गुणः अनात्यनन्तमव्यक्तं नित्यं कारणमव्ययं न यत्र वाचो न मनोः न सत्त्वं तमो रजोर्प महतातयो अमी न प्राणबुद्धीन्द्रिय वेदेवदा यवा न सन्निवेश खलु लोककल्पः न स्वप्नजागरन्न च तत् सुषुप्तं न कं कज्जलं बोरनिलो अग्निरर्कः संसप्त सच्छून्य वदप्रदज्ञं तन्मूलबोधं पदमामनन्ति लयप्राकृतिको ह्यश पुरुषः व्यक्तयो यदा सक्तया सम्प्रलीयन्ते विवशः कालवित्रतः उत्तेन्द्रियार्थरूपेण ज्ञानं बाधि तदाश्रयं दृश्यत्वाव्यतिरेकाप्याम् आद्यन्तवत्तावस्तु यत् देवश्चक्षुश्च रूपं च ज्योतिषो न पृथक् भवेत् एवं दिहिस्कानि मात्राश्च न स्युरन्यदाम् आतुरात् उत्तेजाहरणं च स्वप्नः सशुप्तिरिति शोच्यते मायामात्रमिदं राजन् नाणत्वं प्रत्यगात्मनि यदा जडतरा जीवं निः भवन्ति न भवन्ति च ब्रह्मनिदं तदा विश्वम् अव्यवच्युतियाप्ययात् विश्वम् अवयव्ययाप्ययात् साध्यं ह्यवयवः
प्रोक्तः सर्व अवय विनामिह विनत्तानि प्रदीयेरन् परस्येवाङ्गसन्तपः यत् सामान्यविशेषाब्जम् उपलप्येत सप्रमः अन्योन्य आभाषयात् सर्वम् अत्यन्तवत्तावस्तु यत् विकारः स्वयं विकारः ख्यायमाणाभिः प्रत्यगात्मानम् अन्तरः न निरूप्यः अस्त्यानुरभिः स्याच्चेत् चित्सम आत्मवत् न हि सत्यस्य नानत्वम् अविद्वान् यदि मन्यते नानत्वं चित्तयोर्यद्वच्च ज्योतिषोर्वादयोरिव यदा हिरण्यबहुतः समीयते नृभिः क्रियाभिर्व्यवहारवत्मसु एवं वशभिर्भगवान् अधोक्षजो व्याख्यायते लौकिकवैदिकैर्जनैः यदा गणो अर्कप्रभवो अर्कदर्शितो अर्वाकांसबोधस्य च चक्षुषस्तमः एवं तहं ब्रह्मगुणस्य तदीक्षितो ब्रह्मांसुकस्तयात्मनः आत्मबन्धः गणो यदार्कप्रभवः विदीर्यते चक्षुस्पर्वं रविमीक्षते तदा यदा ह्यहङ्कारः उपाधिरात्मनो जिज्ञासया नश्यति दर्श्यानुस्मरेत् यदेवमेतेन दर्हि अनुस्मरेत् यदेवमेतेन विवेकहेतिना मायामया अहङ्कारेण आत्मबन्धनं चित्वा चिदात्मानुभवो अवतिष्ठते तमोहर आत्यन्तिकम् अङ्गसंप्लवम् आत्यन्तिकम् अङ्गसंप्लवम् इत्यतः सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां परन्तप उत्पत्तिप्रलयावेगे षट्पक्त्यः सम्प्रचक्षते कालस्वदो झवे नाशु ह्रियमाणस्य नित्यता परिणामिनाम् अवस्थास्ता जन्मप्रलये हेतवः अनात्यन्तवधानेन कालेनेश्वरमूर्तिनः अवस्थः नैव दृश्यन्ते वेदि ज्योतिषामिव नित्यनैमित्तिकश्चैव ततः प्राकृतिको लयः आत्यन्तिकश्च कथितः कालस्य गतिरितृषि सारस्य गतिरितृषि यदा गुरुश्रेष्ठजगत्पितादुर्नारायणस्य अखिलसत्यधाम्नः लीलाकथस्ते कथितः समासद हास्येन राजः अप्यविदादुमीशः संसारसिन्धुम् आदिदुस्तरम् उत्तदिशो नान्यप्लवो भगवतपुरुषोत्तमस्य लीलाकथा रस निषेवणाम् अन्तरेण वंश भवेत् विविधदुःखदवार्ति तस्य पुराणसंहितां यदम ऋषिनारायणव्यः नारदाय पुरा प्राह कृष्णत्वैवायणाय सह सवै मह्य महाराज भगवान् बातरायणः इमं भागवतीं प्रीतः संहितं वेदसंहितम् एदं रक्षत्यस भूसूद ऋषिभ्यो नैमिषालये दीर्घसत्रे कुलश्रेष्ठसम्पुष्टः शौनकादिभिः श्रीहरे नमः श्रीमः गोपिकार्जुनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ पञ्चमोऽध्यायः श्रीसुवाच आत्राणवर्ण्यते अभीक्ष्णः विश्वात्मः भगवान् हरिः यस्यः प्रसादच ब्रह्मा रुद्रक्रोधसमुद्भवः तं तु राजन्मरिष्येदिः पशुबुद्धिमिमामुचिः न जात प्रागबोधो अत्यः देहवत्वं न नङ्क्ष्यसि न भविष्यसि पुत्रत्वं पुत्रपौत्रादिरूपवान् बीजाङ्गुरवत् देहादिर्व्यतिरिक्तो यथा नरः स्वप्ने यतः शिरश्चेदं पञ्चत्वात्यात्मनः स्वयं यस्मत्पश्यति देहस्य तदा आत्मः शिरो अमरः कड़े भिन्न यदा आकाश स्यात् यदा पुरा एवं देहे मृदे जीवः ब्रह्मः सम्पद्यते पुनः मनः सृजते वै देहानुगुणान् कर्माणि चात्मनः तन्मनः सृजते मायः ततो देवस्य संस्कृतिः स्नेहाधिष्ठानावत्याग्नि संयोगो यावदीयते ततो देवस्य देवत्वं एवं देहकृतो भवः रजसत्त्वतमो वृत्तिः जायते आदौ विनश्यतिः न तत्त्वा स्वयं ज्योतिर्यो व्यक्ताव्यक्तयो परः आकाश एव चातरोः ध्रुव अनन्तो वमस्तमः ततः एवम् आत्मानम् आत्मस्थम् आत्मनैवामृषप्रभो बुद्ध्या अनुमानं गर्भिणः वासुदेवानुचिन्तया स्वोदितविप्रवाक्यनः न त्वं दक्ष्यति दक्षः मृत्यवः न वदक्ष्यन्ति मृत्युर्न मृत्युमीश्वरम् अहं ब्रह्म परं धामः ब्रह्महम परमं पदम् एवं समीक्षण आत्मानम् आत्मन्यादाय निष्कले रसन्तं दक्षकं पादेः लेलिहानं विशारणैः न द्रक्ष्यसे शरीरं च यस्वञ्च पृथकात्मनः एतत्येकैदं ततः यदा आत्मा दृष्टवान् नृपं हरेर्विश्वात्मनश्चेष्टां किं वो यशोदमिच्छसि श्रीहरे नमः शर्मः गोपिकार्जुनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ षष्ठाध्यायः सोदवाच वेदनेशं यमुनिनाभिहितं परीक्षित्य व्यासात्मजेन निखिलात्मतृषा समेन उत्पादमूलमुपसृत्य अधीनमुत्नः पत्ताञ्जलिस्तमिदमाह स विष्णुपुरादः
राजवाच सिद्धास्मि अनुगृहीत अस्मि भवदा करणात्मनः सावितज्ञश्च मे साक्षात् अनादिनिधनो हरिः नात्यत्पदम् अहं मन्ये महदम् अच्युतात्मनाम् अग्निषु तावदत्तेषु बोधेषु यदनुग्रहः पुराणसंहितां यदम् असूक्ष्म भवतो यम यस्यम खलुत्तमश्लोको भगवान् अनुवर्ण्यते भगवान् तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम् न बिभेम्यहम् प्रविष्ट ब्रह्मनिर्वाणम् अभयम् दर्शितं त्वया अनुजानीहि मां ब्रह्मणवाचं यच्छामि यदोक्षजे मुक्तकामाशयं चेतः प्रवेश्य विसृजम् अशून्ये अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञानविज्ञाननिष्ठयः भवदा दर्शितं क्षेमं परं भगवतः परं मे सुधुवध्यायुक्तस्तमानुज्ञाप्यः भगवान् पादबादरणैः जगामभिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितः परीक्षितपि राजर्षि आत्मनमात्मना समादाय फलं दत्याौ अस्पन्दासुर यदा तरुः प्राकुले बहिष्यासीन गङ्गाकूले उदङ्मुखः ब्रह्मबोधो महायोहि निसङ्गच्छिन्न संशयः दक्षकप्रहितो विप्रः कृत्येन त्वजसूनना अन्तकामं नृपं रच्यन तदर्शपदि हस्यपं तं दर्पयित्वा द्रव्यनिवर्त्य वशहारिणं त्वजरूपप्रतिच्छन्नः कामरूप अदसन्नृपं ब्रह्मबोधस्य राजस्य देहो अहिकरलाग्निना अभो भस्मसात् सत्यः पश्यतां सर्वदेहिनम् आह गौरव महानसित्तभुविके दिक्षु सर्वतः विस्मितः ह्यभवन् सर्वे देवासुरनरादयः देवदन्तपय नेदुर्गन्धर्वाप्सरसो जगः बभ्रुषु पुष्पवर्षाणि विपुलः साधुवादिनः जनमे जयस्वपितरम सत्त्वः तक्षकपक्षिदं यदा जुखाव संकृप्तो नाखान् सत्रे सहत्विजहि सर्वशत्रुः समेत तक्नः दह्यमानान् महोरकान् दुष्पेन्द्र भयसंविघ्नस्तक्षकः शरणं ययौ आपश्यंस्तक्षकं तत्र राजः पारीक्षितो तुजान उवाच तक्षक कस्पन्नह्येदुरघातमः देवगोवा यदि राजेन्द्र चक्षः शरणमाहुतम् तेन संस्तम्पितः सर्वस्तस्मान् आक्नौ पदत्यसौ पारीक्षित इति सत्त्वः प्राहत्यज उतरदिः सखेन्द्रस्तक्षको विप्रः नाक्नौ किमिति पाच्यते ताशत्वा आजुहुर्विप्रा सखेन्द्रम् आजुहुर्विप्रः सखेन्द्रं तक्षकं मखे तक्षकासु पदस्वेह सखेन्द्रिणः मरुत्वता इति ब्रह्मोदिताक्षेपैः स्थानादिन्त्र प्रचारितः बभूवः सम्प्रान्तपतिः सविमानः स तक्षकः तं पदन्तं विमानः सह तक्षकमाम्बरात् वलक्यङ्गिरसः प्राह राजानं तं बृहस्पतिः दैशत्वया मनुष्येन्द्र पदमर्हति सर्वराट् अरण्यर्पितम् अमृतमद वा अचरामरः जीवितमरणं जन्तुर्गतिः स्वेनैव कर्मणा आजंसताञ्जः नान्यस्य प्रदत्तः सुखदुःखयोः सर्वचौराग्नि विद्युत्यः श्रुतव्यात्यादिभिर्नृप पाञ्चत्वं रच्यते रन्तुर्मुक्तः आरब्धकर्म तत्र अस्मात् सत्रमिदं राजन् षष्टियेदा अभिचारिकं सर्व अनागसो रक्तः जने दृष्टमखि पूज्यते सुदुवाच इत्युक्ते सतत्यः राजमानश्यर्माणयन् वचः सर्वसत्रादुपरतः पूजयामास वाक्पदीं सैषा विष्णुर्महामाया वाद्यया यदा यया मुह्यन्त्यस्यैवात्मबोधा बोधेशगुणवृत्तिभिः न यतः तं विद्य मुह्यन्ति यस्यैवात्मबोधा बोधेशगुणवृत्तिभिः न यतः तं विद्य वया विराजितः माया आत्मवादे असर्कृतात्मवादिभिः न यत् विवादः वेदस्तदाश्रयो मनश्च सङ्कल्पविकल्पवृत्ति यत् न यत्र सज्जम सजितो भयो परमशयश्च जीवस्त्रिभिरन्वितस्त्वहम् अदितत् उत्सादितवाद्यपादकं निषिध्य सौर्मीन् विरमेत् स्वयं मुनिः परं पदमवैष्णवमामनन्ति यतत् यदित्यतत् उत्सृक्षपः विसर्ज्य तौरात्म्यम् अनन्यसौहृदा हृदवगुह्यावसितं समाहितिः एतत् अधिगच्छन्ति विष्णुर्यत् परमं पदम् अहम् अमेति दौर्जन्यं न येषं देहगेहजम् आदिवादं स्थितिक्षेतः नावमन्येत कञ्चन न च इमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् नमो भवति तस्मै कृष्णाय हुण्डमेधस्य यत्पादां बृहत्याणात् संहिताम् संहितामत्यगामि मां शृणुवाच पैलादिभिर्व्यासशिष्ये
वेदाचार्यर्महात्मभिः वेदस्तकजितः व्यस्त वेदसौम्याभिदेहि नः सुदुवाच समाहितात्मनो ब्रह्मणः परमेश्वरः इत्याकाशात् अवन्नादो वृत्तिरोधात् विभाव्यते यत् वासनया ब्रह्मण योगिनो परमात्मनः द्रव्यक्रियाकारकाख्यम हुत्वा दूत्वा यान्त्या पुनर्भवम् अदो आवत् त्रिवृत् ओङ्कारो यो अव्यक्तप्रभव स्वराट् यत्र लिङ्गं भगवतः ब्रह्मणः परमात्मनः शृणोति यमं स्फुटं सुप्तश्रोत्रश्च शून्यदृक् येन वाक्यव्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः स्वताम्नः ब्रह्मण साक्षात् वाचक परमात्मनः न सर्वं मन्त्रोपनिषत् वेदबीजं सनातनं तस्य ह्यासन्त्रस्तयो वर्णः आकारात्यभृगत्वः दार्यन्ते ह्यस्त्रयोः भावः गुणानामात्रप्रत्ययः तदा अक्षरसमां नायम् असृजत् भगवानजः तदा अक्षरसमां नायम् असृजत् भगवानजः अन्धस्तोष्मस्वरस्वदीर्घादिलक्षणं ध्यानस्य चतुर्ः वेदस्य चतुर्विर्वदनिर्विभुः सव्यहृदिकान् स ओङ्कारां चादुर्होत्र विवक्षया पुत्रान् अत्यापयत्तांस्तु ब्रह्मऋषिन् ब्रह्मभोविदान् देवधर्मोपदेष्टारः स्वपुत्रेभ्यः समादिशन् देवपरम्परैः प्राप्तः तत्र शिष्यैर्धृतवृत्तिः चतुर्युगैश्वतः व्यस्तः पापराधो महर्षिभिः क्षीणायुष क्षीणसत्त्वान् दुर्मेधान् वीक्ष्य कालतः वेदान् ब्रह्मर्षयो व्यस्यन् यदस्ताच्युतचोदिताः अस्मिन् आभ्यन्तरे ब्रह्मण भगवान् लोकपावनः ब्रह्मे सत्य लोकपाणिर्याचितो धर्मगुप्तये पराशरत् सत्यवत्याम् अंशंस कलया विभुः आवतीर्णमः बाहवेदं चक्रे चतुर्वेदं ऋक्काथर्वयोजसाम्नां राशिन् उत्तृत्य वर्गशः सदसः संहिताश्चक्रे मन्त्रिर्मणिगणाय वः दासंस चतुर शिष्यानुबाहूय महामतिः यैकैकं संहितां ब्रह्मन् यैकैकस्मै ततो विभुः कैलाय संहितामाद्यं बहोर्चाख्याम् उवाचः वैशम्पायन संज्ञाय निखताख्यं यजुर्गणं साम्नां जयमणैः प्राह ततः छन्दोर्ग संहिताम् अदवाङ्गिरसिं नामः स्वशिष्याय सुमन्तवे कैलास्वसंहितां ऋषे ऊचे इन्द्रप्रमिदये मुनिः भास्कराय च सो अप्यः शिष्येभ्यः संहितां स्वकाम्य तस्य बोध्ययः याज्ञवल्क्याय भार्गवः पराशराय अग्निमित्रे इन्द्रप्रमितिरात्मवान् अध्यापयत् संहितां स्वामं माण्डुकेयं ऋषिं कविं तस्य शिष्यो देवमित्रः सौभर्यादिप्य वोचिवान् साकल्यस्तत्सुतः स्वां तु पञ्चवदा यस्य संहितां वाच्यमुत्कलं शालीय गोगल्य शिशिरेष्पतात् जातकन्यस्य तस्य संनिरुक्तां स्वसंहितां वैदालः विरजेभ्यो ततो मुनिः भास्करिः प्रतिशाखाप्यो बालगिल्याख्यं संहितां चक्रे बालाय निर्वज्जः कासारश्चैव तां ततः बहवशः संहितां ह्येदः येभिर्ब्रह्मऋषिभिर्धृतः सत्त्वछन्दसां व्यासं वर्षपापैः प्रमुच्यते सत्त्वछन्दसां व्यासं सर्वपापैः प्रमुच्यते वैशम्पायन शिष्या वै चारकात्पर्यवो अपवन् यच्चैर्ब्रह्महत्यां क्षपणं स गुरुर्व्रतं याज्ञवल्क्यश्च तशिष्य आहाहो भगवान् कियत् चरितेन अल्पसारणं चरिष्याहं सुदुश्चरं यद्युक्तगुरुरप्याह कुपितो याह्यलं तया यप्रापमन्त्र शिष्येन मददिदं त्यजास्विति देवराजसुतः स आविच्छर्तित्वा यजसां गणम् अधः गतातः उमणयोः ततसस्तान् यजुर्गणान् अजंशे तत्र यजंशे दितिरः पुत्रः तल्लोलुपति आददुः तैत्तिरीहैतिः यजः शाखा आसन्न सुपेशरः याज्ञवल्क्यस्य तदा ब्रह्मण छन्दांस्यधिकवेशयन् गुरुरविद्यमानः सोपदस्ते अर्कमीश्वरं याज्ञवल्क्य उवाच ओं नमो भगवते आदित्याय अखिलजगदात्म
अखिल जगदाम आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विध भूतनिकायानम ब्रह्मादिशतम्बपर्यन्तानाम् अंधहृदयेषु बहिरवे चाकाश इवोपादिना व्यवदीयमानः भवान् एक एव क्षणलव निमेष अवयवो उपच्छिद संवत्सर अनेनाभामादान विसर्गाभ्याम इमां लोकयात्राम् अनुभवति यद्भाव विभूतस्तवः निमेष अवयवो उपचित संवत्सर गणेनाभाम् आदान विसर्गाभ्याम इमां लोकयात्राम् अनुभवति यद्भाव विभूतस्तवः सवितरतं तपत्यानुसवन महरः आम्नाय आम्नाय विधिनोपदिष्टमानानाम् अखिल दुरित विधिनपीछ अपवर्जन भगवत समविधीमहि तपणमण्डलं जय भावः स्तरचर निकरणं निजनिकेतनानां मन इन्द्रिया असुकनान् अनात्मनः स्वयम् आत्मन् अन्तर्यामी प्रचोदयति स्वयम् आत्मानम् अन्तर्यामी प्रचोदयति ये एव मम लोकमादि अधिकरालवदन अंधकार संज्ञा जगद्ग्रह निगीलितम् अधिकमिवः विषयधनम् अवलोक्य अनुकम्पयः परमकारणिक यक्षयोत्ताप्य अहरहर अणुसवणम् सयसिः स्वधर्माख्य आत्मा अवस्थाने प्रवर्तयत्यवनी पदरिवासादूनां भयम् उदीरयन्नडति परिद आशापालिस्तत्र तत्र कमलः केशाञ्जलिभिर् उपहृतर्षणः अतः बहमस्तवः चरणनलिनयुगलमत्रिभुवन गुरुभिर्वन्दित महामय दयामय अतः बहमस्तवः चरणनलिनयुगलं त्रिभुवन गुरुभिर्वन्दितम् अहं यादयाम यजुकामः उपसरामिति सदवाच एव सदः स भगवान् वाजुरोपतरः हरिः यजुंस्य यादयामणिः मणिः दत्त प्रसादितः यजुर्विर अघरोच्चाघातसपञ्च सतिर्विभुः जक्रुर्वाजसन्न्यस्तः कान्नमाद्यन्तिदादयः जयमनः सामकस्यासित्ते सुबन्धस्तारिहो मुनिः सन्मांस्तः तासदस्ताप्याम् एकैकां प्राह संविदाम सुकर्मचापि च शिष्यः सामवेद परोर्महान् सकर्ष संविदां वेदं चक्रे साम्नां तदोत्वजः हिरण्यलाभ कौसल्य भौषञ्जिश्च सुकर्मणः शिष्यः चक्रुहदश्चान्य आवन्त्य प्रमोत्तमः उद्दिश्य सामकशिष्यः आसन्न पञ्चशतानि वै आवन्त्ययोश्चापि दार्शप्राचार्य प्रचक्षते रागक्षीर्माङ्गुली कुलः कुसिदः कुक्षिरेव च बहुशञ्च शिष्यः जक्रुः संहितास्ते सदम् उदो हिरण्यनाभस्य चतुर्विंशति संविदः शिष्यवोचे स्वशिष्येभ्यः शेष आवन्त्य आत्मवान् श्री हरे नमः शरण गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द இந்த அத்தியாயம் கடந்துட்டேன். பெரிய விஷயம் இதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டம். இனிமேல் அப்படியே படிச்சிடலாம். இந்த அத்தியாயம் கடந்துட்டாவே பெரிய விஷயம். வேத சாகு இல்லை, கொஞ்சம் கஷ்டம். அப்பா அது சப்தமத்தியாய சிவதவாச்சன் ஆதரவத்து சுமந்தஸ்டா சிஷ்யம் அத்தியாபயத்து சுகாம அதுதான் சொல்கிறது. பகவான் நாமா சொல்கிறது தான் பெஸ்ட்டு. இதெல்லாம் இது பண்ணுற ரொம்ப அப்படியே உடச்சிக்கிற கதை, பல்லு உடச்சிக்கிற கதை, இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் வார்த்தைகளே. பாகவதம் படித்த காட்டிலும் பகவான் நாமா சொல்கிறது பெஸ்ட்டு. சூப்பராக ராம 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 சொல்லிட்டு போனால் இதே புண்ணியம், இதை விட பெரிய புண்ணியம் பகவான் நாமா சொல்கிறது கிடச்சிடும். பாகவதம் படித்தா அதே புண்ணியம் தான், ஆனால் ரொம்ப கஷ்டம். ராமராமன் சொல்கிறது ரொம்ப ஈஸி. அதே பலன் தான் ராமநாமத்துக்கும். அதே தபஸ் பலம், யோகம் பலம், எல்லா பலனும் பகவான் நாமத்துக்கு கிடச்சிடும். இது நம்ம படிக்க வேணாம், எத்தோட விட்டுடலாம் பாகவதம் அப்படின்னா கூட மனசு மயங்குது. திருப்பி அதை படிக்க வைக்குது. என்ன பண்ணுறது, அது ஆசையாக இருக்குது படிக்கிறதுக்கு. அதனால் மயங்கிறோம். திருப்பி பாகவதம் பாராயணம் பண்ணுறோம்.
இதெல்லாம் அப்படியே எனக்கு குருமார்கள் எனக்கு உபதேசம் பண்ணதே என்னென்னா எல்லாத்தையும் யாரை கட்டிட்டு உட்காந்து பகவான் நாமா சொல்லு போதும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் என் மனசு மயங்குது, என்ன பண்ணுறது, திருப்பி பாகவதம் படிக்கிறாரு. இது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த பல்ல வலிச்சு இப்படி கஷ்டப்பட்டு படிக்கணுமா? அதான் ஏன்னா படித்து ஏதோ முடிக்கணும், ஏன்னா ஆரம்பிச்சிட்டோம் எப்படியாவது முடிக்கணும் அப்படின்றத தான் இப்போ படிச்சுன்னு இருக்கேன். இன்ட்ரெஸ்டாக தான் இருக்குது படிக்கிறது. இருந்தாலும் வார்த்தைகள் ரொம்ப கஷ்டமாக கடினமாக இருக்குது இல்லையா, அதுக்கு சொல்ல வரேன். மொத்தம் ஆரம்பிச்சிட்டோம், கண்டிப்பாக முடிக்கணும், நடுவில் விட்டுட்டோம், எப்படியாவது படித்து முடிக்கணும்னு படிக்கிறோம். ஆனால் உண்மையிலே சொன்னால் பகவான் நாமா தான் பெஸ்ட்டு. ஆமாம், பாகவதம் வந்து நான் தமிழில் படிச்சிடணும், ஈஸியாக அர்த்தத்தை படிச்சுட்டு தான் பாகவத கதைகளை தெரிஞ்சுன்னா சூப்பராக இருக்கும். அது ஞான விஷயம், நல்ல விஷயம், மனசுக்கு ரம்யமாக இருக்கும். அதான் பாகவதம் எப்படி படிக்கணுமோ அப்படி படிக்கணும். நம்ம பிராகிருத பாஷை தமிழில் படிச்சோன்னா ஈஸியாக அது அர்த்தத்தை புரிஞ்சுன்னு சந்தோஷமாக இருக்கலாம். இது கஷ்டப்பட்டு வார்த்தைகளை படித்து அப்படி முட்டி முனகி என்ன பலன் கிடைக்குன்னா எந்த பலன் கிடைக்கும். ஆனால் அது சுலபமாக ராமநாமத்தில் கிடச்சிடுமே, அது யோசிக்கணும், அதுதான் விஷயம். ஆனால் இது ஒரு பாக்கியம். கண்டிப்பாக பாகவத பாராயணம் பண்ணுறது பெரும் பாக்கியம். அது சம்ஸ்கிருதம் தான் எல்லாராலையும் படிச்சிட முடியாது. பகவான் நம்மளை படிக்க வச்சுருக்கான் அப்படின்னா அது பெரும் பாக்கியம் தான். இருந்தாலும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. சுலபமான வழி இருக்கும்போது ஏன் கஷ்டமான வழி தேடிக்கணும், அதுதான் சொல்ல வரேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. அழகாக ராமராமன் சொல்லிட்டு போயிடலாம். சரி, இப்போது முடிக்க போகிறோம், 12 ஸ்கந்தம். சரி, வந்துட்டோம், அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறமா தொடர்ந்து பாகவத ராமாயணம்லாம் அப்படியே தமிழில் மட்டும் படிச்சுக்கிட்டு அழகாக அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிட்டு கதை சொல்லிவிட்டு அழகாக போயிடலாம். அதான் பெஸ்ட்டு. அதெல்லாம் தொடர்ந்து என்னென்னா சாதனை என்னென்னா ஒரே பகவன் நாம மட்டும் தொடர்ந்து சொல்லணும். அதுதான் சிறந்த வழி, எளிமையான வழி. சரி, இப்போ 7வது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணலாம். ராம ஆத சப்தமோத்தியாய சுதவாச்சன் ஆதரவெத்து சுமந்துஷ்ட சிஷ்யம் மத்தியாபயத்து சுகாம சாம்வேதம் சாபிஹேபத்யாய வேததர்ஷாய चौक्तवान सौक्लाय निर्ब्रह्म बलिर्मोदोष पिपलायनी वेददशस्य शिष्यस्तः पत्यशिष्यानुतो शृणुः कुमुदः शृणुः ब्रह्मणे जाजलिश्चाप्य अतर्विवित् वक्रशिष्य अथाङ्गिरसः सैन्धवायन एव च आदि यदम संहिते संहिते ते सावन्यात्यस्तदा परे नक्षत्रकल्पशान्ति च कश्यपाङ्गिरसात् यः यदेः आदर्वणाचार्यः शृणुः पौराणिकान् पुने त्रय्याकरणे कश्यपश्च सावर्णे रकुतवर्णवर्णः वैशम्पायन हारिदो सत्पः पौराणिका इमेः अधीयन्तः व्यासशिष्यान् संहितां मत्पितुर्मुखात् एकैकम् अहमेतेषां शिष्य सर्वः समत्यकां कश्यपहं च सावर्णे स रामशिष्यो अखतवर्णः आदिमहि व्यासशिष्य सदस्रो मूलसंविदः पुराणलक्षणं ब्रह्मर्षिभिर्निरूपितं शृणुष्वपुत्तिमाश्रित्यः वेदशास्त्रानुसारतः सर्ग स्यात् सर्गस्य वृत्तिः रक्षान्तराणि च वंशानुसरितं संस्कृतहेतुरभाषयः असभिर्लक्षणे युक्तं पुराणं तत्विदो विदुः एषत् पञ्चविधं ब्रह्मणे महदल्पव्यवस्थया अव्यकृतगुणक्षोभान् महदस्त्रीवृतो अवाहमः बोधवान्तेन्द्रियात्तानां सम्भव सर्ग उच्यते पुरुषाणि गृहीतानां ये तेषां वासनामयः विसर्गायम समाहारो बीजात् बीजं चराचरं नित्यबोधानां चरणम् आचराणि च हृदः स्वेन्द्रणं तत्र कामचोदनयामि वा रक्षाशिता अवतारेह यस्यानु युगे युगे दीर्घमत्यऋषिदेवेषु हन्यतः यस्त्रयीर्तजः मन्वन्तरं मनुदेव मनुपुत्र सुरेश्वरः ऋषय हंस अवतारश्च हरे सत्य विदमुच्यते राक्तं ब्रह्म प्रसूतानां वंशश्रैकालिको अन्वयः वंशानुसरितं तेषां दत्तं वंशतराश्चर्येः नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लयः संस्कृतेः यभिः प्रोक्ता चतुर्थस्य स्वभावतः हेतुर्जीवास्यः सर्गादिरविद्या कर्मकारकः यं शाणसैनं प्रहर अव्याकृतम उदापरे यदिरेखान्वयो यस्य जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु मायामयेषु तद्ब्रह्म जीववृत्तेषु आभासैः पादातेषु यथा यथा द्रव्यम सन्मात्रम रूपनामसु बीजादिपञ्चतान्तासु शवस्तासु सुधा युधायुधम विरमेत यथा चित्तं हेतुः वृत्तित्रयम स्वयं योगेन वा तथा आत्मनम्
वेदेहाय निवर्तते एवं लक्षणलक्ष्याणि हे पुराणानि पुरापदः मुनिः अष्टादश प्राहो शुल्लकानि वहन्ति च ब्राह्मं पात्मं वैष्णवं च शौचं ब्राह्मं पात्मं वैष्णवं च शैवं लैङ्गम सकारुडम् आरध्यं भागवतम् आग्नेयं स्कन्दसंज्ञितं संज्ञितं भविष्यं ब्रह्मवैवर्तं मार्कण्डेयं सवामणं वाराहम् अक्षम कौरवं च ब्रह्माण्डाख्यम् इति त्रिषट् ब्रह्मणिदं समाख्यातं सागप्रणयनं मुनिः शिष्य प्रशिष्याणं ब्रह्मतेज विवर्तनम् श्री हरि नमः श्रीमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ अष्टमोऽध्यायः सौनकोवाच सूतदेवः चिरं साधुः वदनो वदमरः तमस्याभारिः प्रमदः प्रणाम त्वमपारदर्शनः आहो चिरायुषं ऋषिं मृगण्डतनयं जनाः यः कल्पन्ते उर्वरुद्धः यनः प्रस्थमेदं जगत् सवः अस्मत्कुलोत्पन्नः कल्पे अस्मिन् भार्गवर्षभः नैवातनाविमोदनं सम्प्लवः क्वापि चायते हि जघै एवार्णभे प्राम्येन ततश्च पुरुषङ्करः वडपत्रपुरे दुःखमसज्ञानमत्वेगम् अत्पदम् येषणः संशयपूजन सुतः कौतूहलं यतः तं न चिन्ति महायोगिन पुराणेष्वपि सम्पदः सुदुवाच प्रश्नस्तया महर्षि अयं सुदुवाच प्रश्नस्तया महर्ष्यायं कृतः लोकप्रमापः नारायणकदा यत्र गीतः कलिमलापः प्राप्तित्यादिसंस्कारो मार्गण्डेयः पितुक्रमात् सन्दांस्यदीत्य धर्मणः तपस्वाध्याय संयुतः बृहत्प्रदरः शान्तो जडिलोः बल्कलाम्बरः बिभ्रत् कमण्डलं दण्डम् उपवीदं समेकलं कृष्णाचनं साक्षसूत्रं कुशांशः नियमत्रये आज्ञाकृगुरुविप्रात्म स्वचयन् सञ्जयोर्हरिम् सायं प्रदस्स गुरस गुरवः भक्षमाहृत्य वाक्यतः बुभुजः गुर्वाणिज्ञातः सगुणो चेदुभूषितः एवं तपस्वाध्यायपरः वर्षाणाम् आयुधायुधम् आराधयन् ऋषिकेशमर्जिके मृत्युं सुदर्जयम् ब्रह्मः भृगुर्बभो दक्षो ब्रह्मपुत्राश्च ये परे हृदेव पितृभूतानि हि ध्यानासन् अधिविस्मितः इत्थं बृहत्पदतरस्य तद्वस्वाध्याय संयमे तथ्यवदोक्षजं योगी तस्थो क्लेशान्तर आत्मनः तस्यचित्तम महायोगेन योगिनः व्यदीयाय महान् कालो मन्वन्तरषडात्मकः एतत् परन्तरः ज्ञात्वा शब्दमे अस्मिन् किलान्तरे तव विशङ्कितः ब्रह्मनारेभिः तद्विघातनं गन्धर्वाप्सरस कामं वसन्तम् आलया अनिलौ मुनय प्रेषयामास रजस्तोकमदौ ततः देवैः तदाश्रमं जग्मुर् हिमात्रे पार्श्वे उत्तरे पशुपत्रादि यत्र चित्राख्या च शिलाविभव तदाश्रमपदं पुण्यत्रमदाञ्चितं पुण्यत्वजकुलाकिरणं पुण्यामलजलाशयं मत्तभ्रमरसङ्केतं पद्मकोकिलकोशितं मत्तबर्हिनडाडोपं मत्तच्युतकुलाकुलं वायुप्रविष्ट आदायः हिमनिर्जरशीघ्रान् सुमणभिः परिष्वक्तो भवावुत्तम्बयन् स्मरन् कोत्यचन्द्रनिशावक्रः प्रबालस्तपकादिभिः गोपत्रमलता जालेश अत्रासित् कुसुमाकरः अन्वीयमाणः गन्धर्वैर्गीतवादित्र युतकैः अत्रशतात् चापेषु शस्त्रीयुतपदी स्मरः उत्पक्नं समुपासीनं तत्र शङ्करकिङ्करः वैडदक्षं दुरादर्शं मूर्तिमन्तं वानलं नन्दस्तस्य पुरतः स्युहातो अदो गायका जगुः वेदङ्गवीणा प्रणवैर्वाद्यं सकृतमनोरमं सन्तति अस्त्रम स्वधनुषि कामः पञ्चमुखं ततः मधुर्मनोहरस्तोक यन्त्रभृत्य यहम्बयन् येडिन्तिः पञ्चकस्थल्या अन्धघैस्तनगौरवात् वसुमत्विघ्नमत्यायः केश विश्रंसितास्रजः इतस्ततोप्रम् अतुष्टो चडन्त्यः अनुगन्तकं वायुजः तत्पाशः सूक्ष्मं त्रिडितमेखलं रससज्ज तथा बाणं मत्पातं स्वजितं स्मरः सर्वं तत्रापवन् मोघं तथा मोघम् अनीशस्य यदोत्यमः स इत्थम् अवकुर्वन्तो मुनस्तत्तेजसा मुनिः दह्यमाणा निववृतः प्रपत्याहिं युवार्भकः इतीन्द्राणचरे ब्रह्मन् दर्शिताभिः महामुनिः यन्नाहतहमो पावं न तच्चित्रं महत्सुचिः तस्वानिस्तेजसं कामं सकणम भगवान् स्वराट् सत्पाणपापं ब्रह्म ऋषे विस्मयं समघात् परं तस्वयञ्चितश्चित्तं तव स्वात्याय संयमेः अनुग्रहाय अभिरासीन्
नरनारायणो हरिः तव शुक्लकृष्णो नवकञ्चलोचनः शत्रुभुजः रौरवबल्कलाम्बरौ पवित्रपाणि उपवेदकं त्रिवृत्तकमण्डलं दन्तमृजं च वैनवं पात्राक्षमालामुद जन्तुमार्जनं वेदं च साक्षात्तव एव रूपिणौ तव तडित्वर्णं पिसङ्गरोचिषा तांस तथानो विविधर्ष बाजिदौ देवी बहुधरूपे नरनारायण वृषि तस्वत्तायाधरे नोच्चिर्न ननामाङ्गेन दण्डवत् स तत्सन्दर्शनानन्द निवृतात्मेन्द्रियाशयः हृष्टरोमाशपूर्णक्षः न देहे स हे दावुदीक्षितं वत्तय प्राञ्जलः प्रखः औसुक्यात् आश्लिषन्निव नमो नमः इति सानुभव पपाशे कत्कताक्षरः तयोरासनम् आदायः पादयोरवनिज्य च अर्घ्यनालेपनः धूपमाल्ये अपूजयत् सुगमासनम् आसीनः प्रसादाभिमुखो मुने पुनराणव्यं पादाभ्यं गरिष्ठाविदम् अब्रवीत् मार्गण्डेयवाच किं वर्ण्यते तवेभः यदुदीरितो असुः सम्पन्थते तमनः वाङ्मन इन्द्रियाणि स्पन्दन्ते वहि तनुप्रदाम् अज सर्वयोश्च स्वस्याप्यदापि भजतामसि भाववन्तुः मूर्तिहिमहे भगवंस्तु त्रिलोक्यः क्षयमायदापि परमाय च वृत्तिचित्यै नानाविपर्श्य विदमन्यतनुर्यदेदम षष्ठः पुनर्गससे सर्वम् इवोर्न नाभिः तस्याविधो स्थिरचरे शिदुराङ्घ्रिमूलम् यस्तं न कर्म गुणकालरुजः स्पृशन्ति यत्वस्तवन्ति निनमन्ति यशन्तवीक्ष्णं जायन्ति वेदहृदया मुनयस्तदाप्त्यै नान्यं अपवर्गबोधैः नान्यं तवाङ्घ्रिय उपनयात् अपवर्गमूर्तेः क्षेमजनस्य परितोऽपि ईशवित्मः ब्रह्मः विवेत्यालमतो ते परात्तदिष्ण्यः कालस्य देकमुदः तत्कृतभौतिकानां तत्त्वैपचाम्युदयस्तवः पादमूलम् हित्वेदम् आत्मच्छदि चात्मगुरो फलस्य देहात्यपात्रम् असदन्त्या अभिज्ञमात्रं विन्त्यते तर्हि सर्वमनीषितार्थं सत्त्वं रजस्तमे इति स तवात्मपन्तो मायामयः स्थितिलयोदये हेतवस्यः लीला तथा यदपि सत्त्वमयि प्रशान्त्यै नान्यनम व्यसनमोहभियश्च यां तस्मात्तवेह भगवन्नततापगानं शुक्लं धनुमस्वदयितं कुशला भजन्ति तत्सात्वतः पुरुषरूपं वसन्ति सत्त्वं लोकयदो अभयम् उदात्मसुखं न चान्यत् तस्मै नमः भगवते पुरुषाय पुण्ये विश्वाय विश्वगुरवे भरदेवतायै नारायणाय ऋषिः च नरोत्तमाय हंसाय संयतगिरे निगमेश्वराय जम्बै नवेद विददाक्षपतिर्भ्रमत्तिः सन्तं स्वगेषु असुषु श्रित्यपि तृक्पदेषु तन्मायया आवृतमतिः स वो एव साक्षात् आत्यस्तवा अखिल गुरुरुपसाद्य वेदं यत्र शृणुनिकमः आत्मरः प्रकाशं मुह्यन्ति यत्र कवयो आजपरा यतन्तः तं सर्वपाद विषयप्रतिरूपशीलं वन्दे महापुरुषम् आत्मनिगूढबोधं श्री हरि नमः शर्म नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद अदनवमो अध्यायः सुतवाच संस्कृत भगवानित्तम मार्कण्डेयनतीमतः नारायणरसगप्रीतः अह बृहद्वहं श्रीभगवानाच बहु ब्रह्मऋषिवर्यासि सिद्धः आत्मसमाधिनः मयि भक्त्या अणपायञ्जा तपस्पात्याय संयमैः वयं दृष्टास्म तद्बृहत् व्रतचर्यः वरं प्रतिच्छ पत्यन्ते वरदेशात् अभीप्सितं ऋषिवचदिदन्ते देवदेवश प्रवण्णाति हराच्युतः वरेण एतावतालं न यत् भवान् समदृश्यते गृहीत्वा आजादयो यस्य श्रीमत् पादाब्ज दर्शनं मनसयोः पक्वेन स भवान् मे अक्षुकोचरः आदाप्यम्बुजपत्राक्षः पुण्यश्लोकशिखामणि दक्ष्यमायां यदा लोकः सबालः वेदसत्पितां सुदवाच इदीरितो
आश्रित कामऋषिणः भगवान् मुनिः तदेव स्वयं यावत् पदर्याश्रमेश्वरः तमेव चिन्तयन् अर्थं ऋषिः स्वाश्रमे एव सः वसन्नाज्ञार्कसु अमाम्बु भूवायु वेदात्मसु यायन् सर्वत्र च सारिमभावत्रव्ये अभोजयत् क्वचित् पोचां वसस्मारः प्रेम प्रसर सम्प्रतः दस्यैकतः भृगश्रेष्ठ अश्वपत्राधडे मुनिः उपासीनस्य सन्त्यायं ब्रह्मन् आयुरवन्महान् तं चण्डशब्दं समुदीरयन्तं बलाहक आन्वभवन् करलः अक्षस्तविष्टः मुमुचस्तडिद्भिः स्मरन्तः उच्चैरभिवर्षताराः तदा प्रदृश्यन्त सदसमुद्रः समन्ततः स्मादलमाक्रसन्तः समीरवेहुर्मिभिर्वक्रनक्रं महाभयावर्त कबीरकोशः अन्तर्बहिश्चाद्भिरादित्यभिः करैः सदहृदाभिरुपदाभिदं जगत् सदुर्विदं वीक्ष्य महासहात्मना मुनिर्जलाप्लुतां तस्मां विमना समक्रसत् दास्यैवमुद्वीक्षत ऊर्मिभीषणः प्रपञ्च न गुर्निदं वार्महार्णवः आवर्यमाणः षड्भिरम्बुदैर् पुष्पाम् अप्यदात् तीव्रवर्षत्रिभिः समं शश्मान्तरिक्षं सदिवं सभागणं त्रैलोक्यमासीत् सः दिग्भिराप्लुतं स एक एवरवरिदो महामुनिर्पप्राम विक्षेप्य जडान्तवत् श्रोत्रपरिधो मकरिस्तिमिङ्गलै उपतृतः वीचिनभस्पदा हतः तमस्य परिः पतितो भ्रमणदिशो नैवेदकं काञ्च परिश्रमेशितः क्वचिद्गतः महावर्ते तरलिस्ताडित क्वचित् यादविर्पक्षितः क्वाभिः स्वयम् अन्योन्यगादिभिः क्वचित् शोकं क्वचिन् मोहं क्वचित् दुःखं सुखं वयं क्वचिन् मृत्युम् अवाप्नोति व्यात्यादिभिरुदार्तितः ऐदायुधवर्षाणां सकर्षाणि शतानि च विधियोर्भ्रमदस्तास्मिन् विष्णुमायावृतात्मनः स कदाचित् भ्रमस्तस्मिन् पृथिव्यः ककुदिस्त्वजः यक्रोधबोधं तत्रुषे बलवल्लभसोऽपिदं प्रागुत्तरस्यां शाखायाम् अस्यापि तत्रुषे शिशुं शयनभर्णपटकः ग्रसन्तं प्रपया तमः महामरगतस्यां श्रीमत् वदनभङ्गजं अम्बक्रीवं महोरस्कं सनासं सन्तरभ्रुवं स्वासैज्यतलकापादं कम्बुश्रीकर्णदाडिमं पितृमातरं वाशेषचोणायुधं सुधास्मितं पद्मकर्परणापाङ्गं हृत्यहासावलोकनं श्वासैचत् बलिसंव्यक्तं निम्ननाभितलोदरं सर्वाङ्गुलिभ्यां पाणिभ्याम् उन्नीय चरणाम्बुजं हेनिताय विप्रयन्तं वीक्षविस्मितः तत्तर्शनात् वेदपरिश्रमो मुदः प्रोत्पुल्लहृतपद्म विलोचनाम्बुजः हृष्टरोमात्पुतं भावशङ्कितः प्रष्टुं पुनस्तं प्रससार बालकं तावच्छिशोर्वै स्वसिदेन भार्गवः स्वान्तशरीरमसगो यदा विशत् तत्राप्यतः न्यस्तमाशष्टकृष्णसुः यदा पुरां मुह्यतदीव विस्मितः कं रोदसी भगवान् अत्रिसागरान् पिबांस वर्षान् गौभः सुरासुरान् मरणे देशन श्रद्धः पुरा गरणकेडान् यजन् आश्रम वर्णभूततयः महान्ति भूतान् यत् बौद्धिकान् यसौ कालं च नानायुः कल्पकल्पनं यत्किञ्चिदन्यत् व्यवहारकारणं तदसर्वस्वं सदिवापवासिदं हिमालयं पुष्पपहां शतं नदीं निराश्रमं तत्र ऋषिन् अपश्यत् विश्वं विपश्यत् स्वसिदाचिशोर्वै बहिर्निरस्तः न्यबतलयाप्तौ तस्मिन् पृथिव्यः ककुदिः प्ररूढं बलं च तत्पर्णपुरे शयानं दोगं च तत्प्रेमसुधास्मिदेन निरीक्षितः अभङ्गनिरीक्षणेन आदितं बालकं वीक्षय तत्राप्यं दिष्टितं हृदि आप्यात् अधिसंकृष्टः परिष्वक्तुम् अदोक्षजं तावत् स भगवान् साक्षात् योगादिशो मुखाशयः अन्तर्ततः ऋषे सत्यो यदेहानीश निर्मिता तमन्बुधः बलो ब्रह्मणशरणं योगसम्प्रभः तिरोदायः क्षणा तस्य स्वाश्रमे पूर्ववत् स्थितः श्रीहरे नमः शर्मः गोपिका जीवनस्मरण गोविन्द गोविन्द दशमोऽध्यायः सुवाच स एवम् अनुभूयेदं नारायणनिर्मितं वैभवं योगमायाय स तमेव शरणं येहो मार्गण्डेय उवाच प्रपन्नास्म्यान् अङ्घ्रिमूलं देव प्रपन्नापयेदं हरेः यन्मायाभि विबुधः मुख्यन्ते ज्ञानकाशया सुवाच तमेव निपतात्मानं विषयणः दिव्यपर्यटन्
तत्रान्य भगवान् रुद्रः ततः सः स्वगणैर्वृतः अधो मातां ऋषिं भिक्षा निरीशम समुपासते पश्यं भगवान् विप्रम निपृतात्यन्तरी आश्रयं निपृदोदजशब्रादम वादापाये यथार्णवं कल्पस्य तपसा साक्षात् संसिद्धिं सिद्धिदो भवान् शिवभणवाच नैवेच्यात्याशस्य क्वाभिः ब्रह्मर्षिन् मोक्षमप्युदः भक्तिं परम भगवतिः रक्तवान् पुरुषाव्यये आदामे संवदिष्यामो भवान् येदेन सादरः अयं हि परमो लाभः नृणां साधु समागमः सुदुवाच एतत्त्वा तमुपेयायः भगवान् स सतां गतिः ईशनः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वदेहिनः तयोरागमनं साक्षात् जगदात्मनो न वेदः वृत्तिरात्मनो यस्मेव च भगवान् तत्रापि ज्ञानधीरेशः योगमायः आवेशत्तद् गुहाकाशं वायुश्चित्रं युवेश्वरः आत्मन्देवे शिवं प्राप्तं दलित्पिङ्गजडाधरं प्रयक्षन्तसभुजं प्रांसुम् उद्यन्तमिव भास्करं व्याघ्रचर्माम्बरतरं शोलकर्पाङ्गचर्मभिः अक्षमाला डमरुघ कपाल असीदनु सह प्रणं सहसा बादमिव शक्ष्य यदि विस्मितः किमिदं कुत ये वेदिः समाधिर्विरतो मुनिः यतः उन्मील्य तत्र से सगणं सौमय्या आगतम् रुद्रं त्रिलोके गुरुम् अनाम सरसा मुनिः तस्मै सवर्जां व्यददात् स गणायः स होमया स्वागतासनम् आत्यार्घ्य गन्धशक्दोपदीपकैः आहचात्मानुभावेनः गुणपूर्णकामस्य देविभुः कर्वाम किमि ईशानः येनेदं निर्वृतं जगत् नमः शिवाय शान्ताय सत्त्वाय प्रमृडाय च अजोजुषे आप्यघोराय नमस्तप्यं तमोजुषे सुदवाच एवस्ततः स भगवान् आदिदेव सदां कदिः परितुष्टप्रसन्नात्मा प्रकसंस्थम् अपाशते श्रीभगवाच वरं रणिष्मन कामं वरदेश वयं त्रयः आमगं दर्शनं येषां मत्युः यत् विद्यते अमृतं ब्राह्मण साधव सन्तानसङ्गबोधवत्सलः एकान्तभक्त अस्मासु निर्वैरः समदर्शनः सलोकः लोकपालस्तान् वन्तन्त्यर्चन्त्युपासते अहं च भगवान् ब्रह्म वन्तन्त्यर्चन्त्युपासते अहं च भगवान् ब्रह्म स्वयं च हरिरीश्वरः नदे मयि अच्युते अजये च विदामन्वपि चक्षते आत्मनस्य जनस्याभिः तत् युष्मान् वयमिमहि न ह्यस्मयानि तीर्थानि न देवश्चेतनोज्जिताः देवपुणन्त्युरकालेन यूयं दर्शनमात्रतः ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो ये अस्मत्रूपं दयिमयं प्रत्यात्मसमाधान नव स्वाध्याय संयमः श्रवणात् दर्शनात् पापे महापादकिनो अभिवः त्यजश्चापि किमु सम्भाषणादिभिः सुदवाच इति सन्द्रललामस्य कर्मगुह्योपब्रह्मिदं वचः अमृत आयानं ऋषिर्नातृप्यत् कर्णयो पिबन् सचरं मायः विप्रो विष्णुर्ब्राह्मिदकर्षितो वृषं शिववाक अमृतत्वस्तं प्रयस पुञ्जस्तम् अब्रवीत् ऋषिर्वाच अहो ईश्वरलीलयम दुर्विपाप्यः शरीरिणं यन्नमन्दीशितव्यानि स्तुवन्ति जगदीश्वराः धर्मं प्राहितुं प्राय प्रवक्तारश्च देहिनम् आचरन्त अनुमोदन्तः क्रियमाणमस्तुवन्तिश्च नैतापदा भगवतः स्वमायामयं वृत्तिभिः न दुष्येत अनुपावस्तैर्मायिनः कुहकं यतः स्वल्पेदं मनसा विश्वम् आत्मना अनुप्रविश्य यः गुणैः कुर्वद्भिराबादि कर्तव्यः स्वप्नदृक् यदा तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने केवलाय अद्वितीयाय गुरवे ब्रह्ममूर्तैः किव्रणेन परम भूमन परमत्वत् परदर्शनात् यत्दर्शनात् पूर्णकाम सत्यकाम पुमान् भवेत् परमेकम् अणे अदापि पूर्णात् कामपि वर्षणात् भगवत्तच्युतं भक्तिं तत्परेषु अदा त्वयि सुदवाच इत्यच्युतो अभिष्टतश्च मुनिनः भक्तया गिरा तमः भगवान् सर्वया चाभिनन्ततः कामो महर्षर्वयम भक्तिमां सत्त्वा मदोक्षजे आकल्पन्तात् सह पुण्यम् अजरामरता तथा ज्ञानं त्रैकालिकं ब्रह्मण विज्ञानं च विरक्तिमत् ब्रह्मवचस्विनः भूयात् पुराणाचार्यदास्तु दे सुदवाच एवं वर्ण स मुनिः तत्त्वागात्रयक्ष ईश्वरः द्वितीयः देवी तत्कर्म कथयन् अनुभूतं पुरामुना स
स्वाप्य महायोगम महिमा भार्गवोत्तम विसरते अधुनाप्यत्त हरावेकान्ततां गतः हरावेकान्ततां गतः हरु एकान्ततं गतः हरावेकान्ततां गतः हरु एकान्ततं गतः हरावेकान्ततं गतः अनुबन्धितं एतत्ते मार्कण्डेयस्य धीमतः अनुभूतं भगवतः माया वैभवम् अद्भुतम् एतत् केचित् अद्वित्वंस माया संस्कृतिमात्मनः अनात्यावर्तितं दृढं कदाचित्कं प्रचक्षते ये एवं एतत् भृगवर्त्य वर्णितं रताङ्गपाणिर् अनुभवभावितं संश्रावयत् संशृणुयात् तावुपो दयोर्न कर्माशय संशुतिर्भवेत् श्री हरे नमः श्री नमः गोपिकाचरण स्मरण गोविन्द गोविन्द आदि एकादशाध्यायः शौनकोवाच आदिदमर्थं पृच्छामः प्रपन्तं बहुवित्तमं समस्ततन्त्ररात्रान्ते भवान् बाहवदत्तवित् तान्त्रिकः परिचर्यायाम केवलस्य श्रियपतिः अङ्गोपाङ्गायुधा कल्पयन्ति यथा चैः तन्नः वर्णय वर्तन्ते क्रियायोगम् उपवत्सदाम येन क्रिया नैपुण्येन मत्यदाम सुदवाच नमस्कृत्य कुरन् वक्षे विभूतिर्वैष्णवीरभिः या प्रक्तवेदतन्त्राप्याम आचार्यैः पद्मचारिभिः मायत्यर्नवभिस्तत्त्वैः स विकारमयो विराट् निर्बधो दृश्यते यत्र सचित्के भवनत्रयम् एतत्तै परशं तपं भुः पादोद्यौ शिरो तपः नाभे सूर्यहाक्षिणे नासे वायुः कर्णो दिशप्रभुः प्रजापतिः प्रचारणम् अपानो बुद्धिरेषितुः तद्बाहवो लोकपालः मनश्चन्द्रो भ्रुवो यमः रजोत्तरादुर्हो रोभः तन्ता ज्योत्स्ना स्मयो प्रमः रोमाणि भूरुखा भुवनः मेघः पुरुषमुत्तजः यावान् यमवैपुरुषो यावत्य संस्तुयामितः तावान् असौ अभिः महापुरुषो लोकसंस्तुया कौस्तुभव्यवदेशेन स्वात्मज्योतिर्विपत्यजः तत्प्रभाव्यापिनी साक्षात् श्रीवत्सं वरसा विभुः समायमणमालाख्यां नानागुणमयं ततत् वासचन्दमयं पीतमं ब्रह्मसूत्रं त्रिवृत्तस्वरं विभक्तिसाङ्ख्यं योगं च देवः मकरकुण्डलो मौलिं पदं परमेश्वरं सर्वलोकभयङ्करम् अव्याकृतम् अनन्ताख्यम् आसनम् यतधिष्ठितः धर्मज्ञानादिभिर्युक्तं सत्त्वं तत्त्वमिहोच्यते ओजसहो बलयुधं मुख्यतत्त्वं कदं ततत् अवं तत्त्वं तरपरम तेजस्तत्त्वं सुदर्शनं नभो निभम नभस्तत्त्वं यसिं चर्म तमोमयं कालरूपं तनु साङ्गं ततः कर्ममये शुद्धिम् इन्द्रियाणि शरणाहुर्आहुतिरस्य स्यन्दनं तन्मात्रान् अस्याभिव्यक्तिं मुद्रयात् क्रियात्मतां मण्डलं देवयजनं दीक्षा संस्कार आत्मनः परिचर्या भगवद आत्मनः दुरितक्षयः भगवान् भगसप्तात्तम लीला कमलम् उद्वहन् धर्मं यशश्च भगवंस चामरव्यजने अपजत् आदपत्तन्तु वैकुण्ठं त्वजः तामाहुतोपयं त्रिवृत्तवेदः सुवर्णाख्यो यज्ञं वहति पुरुषम् अणवायनि भागवती श्रीः साक्षात् आत्मनो हरेः विश्वसेनस्तन्त्रमूर्तिर्विदितः पार्षदाधिपः नन्दादिकाष्टः त्वास्ताश्च दे अणिमात्यः हरिर्गुणः वासुदेव सङ्घर्षणः प्रत्यम्न पुरुषस्वयम् अनिरुत्त इति ब्रह्मणमूर्तिव्योः अविधीयते स विश्वस्तैजस प्राक्ष्णस्तुरीयः इति वृत्तिभिः अत्यन्द्रियाशय्य ज्ञानैर्भगवान् परिपाव्यते अङ्गोपाङ्गायुधा कल्पैर्भगवंस्तच्चतुष्टयम् पिबति स्म चतुर्मूर्तिर्भगवान् हरिरेश्वरः गजऋषभः स एवः ब्रह्मयोनिः स्वयं तृक् स महिम परिपूर्णो माया च स्वयैतत् षडिति हरति पादित्याख्याय अणावृताक्षो हृदयः निरुक्तस्तत्परिरात्मलभ्यः श्रीकृष्णकृष्णसखविष्णुऋषभ अवनितृक् राजनवंशदहन अणववर्गवीर्य गोविन्द गोप अणिता प्रत्यगीत तीर्थश्रवणमङ्गलपाहि भृत्यान् एदं कल्प उत्ताय महापुरुषलक्षणं ये इदं कल्य उत्ताय महापुरुषलक्षणं तचित्तप्रयदो ज्ञात्वा ब्रह्म वेदगुहाशयं शृण्वाच सुखो यतः भगवान् विष्णुरादाय शृण्वते सौरगणः मासि नाना असिदिशब्दकः तेषां नामानि कर्मणि संयुक्तानाम् अधीश्वरे रोहिण सत्तदानाम व्योहम
सूर्यात्मनो हरेः सदवाच अनात्मविद्यया विष्णुरात्मनः सर्वदेहिनां निर्मितः लोकतन्त्रो इह लोकेषु परिवर्तते एक एव हि लोकानां सूर्यः आत्मः आदिकृत्हरिः सर्ववेदक्रियामूलं ऋषिभिर्बह्यो बहुतोदितः कालदेशक्रियाकर्तः कारणं कार्यमागमः द्रव्यं फलमिति ब्रह्मण नवदुक्तो अजिगा हरिः मत्पादेषु द्वादशसु भगवान् कालरूपतक् लोकतन्त्राय सरिधिः पृथक् द्वादशभिर्गणैः तादकृतस्थलिः हेदिर्वासुकी तदकृन्मुने फलस्यस्तं गुरुरिति मधुमासम नयन्त्यमिः अद्य महाफलः अदौजाः हेदिः पुञ्जिकस्थली नारद कञ्चनी रश्च नयन्त्येते स्म माधवं यत्रातुः पौरुषे यो हतः तक्षको मेनका हहाः तदस्मनः इति शेदः शुक्रमासं नयन्त्यमि वसिष्ठवर्णः रम्भः सकजन्यस्तदा उहुः शुक्रचित्रस्मनश्चैव शुचिमासं नयन्त्यमिः यन्त्रो पुष्पावसु श्रोदा यालामत्रस्तदाङ्गिरः प्रम्लोचः राक्षसो वर्यो नवो मासं नयन्त्यमि एवस्वान् उकसेनश्चः व्याघ्रः आसारणो मृगः अनुलोच सङ्गबालः नवस्याज्ञम नयन्त्यमि पूषः जनञ्च योपादः सुषेणः सुरुचिस्तदा कृदाचे गौतमश्चेदिः तपो मासं नयन्त्यमिः कृतवर्च भरद्वाज पञ्चन्यः स्यानचित्तता यस्य ऐरावतश्चैव तपस्याख्यं नयन्त्यमि आदांसः कश्यपस्ताक्ष्य हृदयसेनस्तदोर्वशी तदोर्वशी वेदचतुर्महासङ्घः सहो मासम नयन्त्यमि भगस्पूज्यो अरिष्टनेभिर्वोर्न आयुश्च पञ्चमः कर्कोटकः पूर्वसिद्धिः पुष्यमासम नयन्त्यमि त्वष्टारुचिकतनयः कम्बलश्च तुलोत्तमः ब्रह्मवेदादः सदजित् धृतराष्ट्र यशम्बरः विष्णुरश्वतरः रम्भः सूर्यवक्षश्च सत्यजित् विश्वामित्रो महावेदवोज्यमासम नयन्त्यमिः केता भगवतो विष्णुरादित्यस्य विभूतयः स्मर्तं सन्धियोर्नृणम् अरन्त्यंहो दिने दिने द्वादशस्वपि मासेषु देव अशुभ षड्भिरस्य वै चरन् समन्तात् तनुदेः परत्रयः च सन्मतिमे सामरिक्ययजुर्भिस्तल्लिङ्गे ऋषया संस्तुवन्त्यमुं गान्धर्वास्तवं प्रगायन्ते नृत्यन्ते अप्सरसो अकृतः उन्नह्यन्ते रथं नागः प्रामण्यो रथयोजगाः चोदयन्ते रथं पृष्ठः नैरुतः बालसारिणः बालकिल्या सकर्षाणिः षष्ठिब्रह्मर्षयो अमलः परदः अभिमुखं यान्ते स्तवन्ते स्तुतिभिर्विभुम् एवं क्षणादिनेत्रः भगवान् हरिरेश्वरः कल्पे कल्पे स्वमात्मानं व्यूह्य लोकान् अवत्यजः श्री हरे नमः शरण गोपिकाजन गोविंद गोविंद கரண்ட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு ஒரே வேர்வையாக ஊற்றுது. 12வது அத்தியாயம் 12வது ஸ்கந்தம் 12வது அத்தியாயம் 12 ஸ்கந்தங்களுடைய சாரம் அடங்கியிருக்கு. இந்த 12வது அத்தியாயத்துக்கு கேட்டால் பாகவதம் போல கேட்ட பலன்னு மகான்கள் சொல்லுவாங்க, படிக்கலாம். அருமையான விஷயம். இதை படிச்சுட்டு அடுத்தது 13வது அத்தியாயத்தோடு பூர்த்தியாகுது பாகவத பாராயணம். ராம 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 ராம. ஸ்ரீஹரி நம ஸ்ரீஹரி நம ஸ்ரீஹரி நம. கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்த கோவிந்த. ஸ்ரீஹரி நம ஸ்ரீ நம கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்த கோவிந்த. மங்களகரமான 12வது அத்தியாயம் 12வது ஸ்கந்தம் 12வது அத்தியாயம் 12 ஸ்கந்தங்களுடைய சாரம் அடங்கியிருக்கு. இதை படித்தாலே 12 ஸ்கந்தம் பாராயணம் பண்ண பலன் கிடைக்கணும் மகான்கள் சொல்கிறாங்க. பாராயணம் பண்ணலாம். அதத்வாதச அத்தியாய சூதவாச்சன். நமோ தர்மாய மகதே நம கிருஷ்ணாய வேதசே ब्राह्मणेभ्यः नमस्कृत्य धर्मान् यवक्ष्य सनातनान् एतत्व कथितं विप्रः विष्णुश्चरितम् अद्भुतं भवद्भिर्यदहं पृष्टो नराणां पुरुषोचितम् अत्र सङ्गीतः साक्षात् सर्वपापहरो हरिः नारायण ऋषिकेश भगवान् सात्वतां पतिः अत्र ब्रह्म परं गुह्यं जगतः प्रभवाप्ययं ज्ञानं च तत्त्वोपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयुतं भक्तियोगः समाख्यातवैराग्यं च तदाश्रयं परीक्षितम् उपाख्यानं नारदाख्यानं एव च प्रायोपवेशो जाजर्षि विप्रसावत् परीक्षितः सुखस्य ब्रह्मर्षभस्य संवादस्य परीक्षितः योगतारणीय उत्क्रान्ति संवादो नारदाचयोः अवतारणगीतं च सर्गः प्राधानिको अकृतः विद्रोत्तवसंवादः
शत्रुमैत्रेयस्ततः पुराणसंहितां प्रश्न महापुरुषसंस्थितिः ततः प्राकृतिकः सर्गः शब्दवैकृतिकाश्च ये तद् ब्रह्माण्डसम्बोधिर्वैराज्य पुरुषो यदः कालस्थूलसूक्ष्मस्य गदिः पद्मसमुद्भवः बभः उत्तरणे अम्बोधेर्हिरण्याक्षवदो गतः उत्वदिजखवाक् सर्गो रुद्रसर्गस्तदैव च उत्वदिजक् अवाक् सर्गो रुद्रसर्गस्तदैव च आत्मनारी नरस्य अधः यतः स्वयं भुवो मनुः सदरूपाचयः स्त्रीणम् आद्यप्रकृतिरुत्तमः सन्तानः धर्मपत्ने नमः कर्तमस्य प्रजापतिः अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मनः देवहूत्यास्य संवादः कपिलेन च धीमता नवब्रह्म समुत्पत्तिर्दक्षयज्ञविनाशनं ध्रुवस्य चरितं पश्चात् मृदुः प्राचीनबह्विषः नादस्य च संवादस्ततः प्रयुव्रतं त्यजः नाभेस्तदो अणुचरितं ऋषभस्य भरतस्य द्वीपवश्य समुत्राणं गिरिनत्युपवर्णनं ज्योतिषक्रस्य संस्थानं पाताल नरकस्थितिः दक्षजन्म प्रचोदप्यस्य तत्र पुत्रीणां च सन्ततिः यदो देवासुरनरास्तिर्जं नखककादयः पार्श्वस्य जन्मनिधनं पुत्रयस्य त्रिदेर्त्विजः दैत्यस्वरस्य च प्रह्लादस्य महात्मनः मन्मन्त्राणखतनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणम् अन्वन्तरावतारश्च विष्णुर्हयशिरादयः पौर्मुदान्वन्तरं माप्स्यम वामनं च जगत्पतेः क्षीरोदमदनं तत्पदमृतात्ते दिवोकसम देवासुर महायुत्तम राजवंशानि कीर्तनम् इक्ष्वाकुजन्म तत्वंसः सौतिम्नस्य महात्मनः इलोवाक्यानम् अत्रोक्तं तारोवाक्यानम् एव च सूर्यवंशानि कथनं शशातात्य दृकादयः सौगन्यं चादसर्यादे कागुस्तस्य च धीमतः कत्पङ्कस्य च वान्तादुः सौभरे सागरस्य च रामस्य कौसलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषापहं रामस्य कौसलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषापहं निमेर अङ्गपरित्यागो जनगाणां च सम्भवः रामस्य भार्गवेन्द्रस्य नक्षत्रकरणं भवः ऐलस्य सोमवंशस्य ययादेनहस्य च दौशेन्द्रभद्रस्यापि शान्तनुस्तत्सुतस्य च ययादज्येष्ठपुत्रस्य यदुर्वंश अनिकीर्तितमः यत्रावतीर्ण भगवान् कृष्णाख्यो जगतेश्वरः वासुदेवगृहे जन्म तदो वृत्तश्च गोकुले तस्य कर्माणि अपाराणि कीर्तितानि असुराद्विषः बोधनासुपयपाणम सकड़ोच्चाडनम शिशोः तृणावर्तस्य निष्पेषस्तथैव भगवत्सयोः तेन कस्य सहप्रातः प्रलम्बस्य च संशयः कोपाणं च परित्राणं तावग्ने परिसर्वतः तमणं कार्यस्याहिर्महाहिर्नन्दमोक्षणं तदस्य जतु कन्याणं यत्र दुष्टः अच्युतपतिः प्रसादः यज्ञपत्निभ्यो ये प्राणं चाणदावनं गोवतनुत्तारणं च शक्रस्य सर्वैरद यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य स्त्रीभिः क्रीडा च रात्रिषु सङ्गचूडस्य दुर्बुद्धिर्वधोः अरिष्टस्य केशिनः अक्रूरागमनं च पश्चात् प्रस्थानं रामकृष्णयोः व्रजस्त्रीणां विलापश्च मधुर आलोघनं ततः गजमुष्टिकचाणुरः कंसादिनं च यो वधः मृतस्याणयनं सूनो पुनः शान्तिपणिर्गुरोः मधुरायम निवसतः यदचक्रस्य यत्प्रियम कितमुत्तमरामाप्यम यदिनः हरिणात्मजः जरासन्दं समानीतं सैन्यस्य बहुशोपतः घातनं यवनेन्द्रस्य वशस्थल्यः निवेशनम् आदानं पारिजातस्य सुधर्मायः सुरालयात् रैक्मण्यहरणं यतः प्रमत्यः तुषद हरिः हरस्य जृम्भणं हेतः बाणस्य भुजकृन्तनं प्राक्ज्योतिषपदिं हत्वः कन्याणां हरणं चयत् चैत्यभौण्ड्रक साल्वानं तन्दवक्त्रस्य दुर्मदेः सम्बर्हत्विविधपीडो मुरः पञ्चजनातयः माहात्म्यं च वतस्तेषां वाराणस्याश्च दाहनं वारावतरणं भूमिर्निमित्तीकृत्य पाण्डवान् विप्रशापपदेशेन संवादस्वकुलस्य च बद्धवस्य च संवादः वासुदेवस्य चात्पुतः यत्रात्मविद्या शैला प्रोक्ता धर्मविनिर्णयः तदो मध्यपरित्यागः आत्मयोगानुभावतः योगलक्षणवृत्तिश्च कलुः
नृणाम् उपप्लवः चतुर्विधश्च परयः उत्पत्तिस्त्रिविधा अतः देहत्यागस्य राजस्य विष्णुरादस्य धीमतः शाखाप्राणयनम ऋषेर् मार्कण्डेयस्य सत्करा महापुरुष विन्याससूर्यस्य जगदात्मनः इति चोक्तं च षष्ठ यत्पृष्ठाहमिहास्मि वह लीलावतारकर्मणिः कीर्तितानीह सर्पशः परिदः स्खलितश्चात्तः श्रुत्वा वा विवशो ब्रह्मन् हरये नमः इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपादगात्रे परिदः स्खलितश्चात्तः श्रुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरये नमः इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपादगात्रे सङ्कीर्त्यमाणो भगवान् अनन्तः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसां प्रविश्य चित्तं विघ्नोत्याशेषं यदा तमो अर्को अब्रह्मिवादिवादः रसाग्रस्तः असत्कथा न कथ्यते यत् भगवान् अधोक्षजः तदेव सत्यं तदैव मङ्गलं तदेव पुण्यं भगवद्गुणोदयं तदेव रम्यं रुचिरं नवं तदेव सस्मिन् मनसो महोत्सवं तदेव सौहार्णव शोषणं तृणं यदुत्तमश्लोक यशो अनुगीयते न दत्त वशश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रकृणीत् न दत्त वशश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रकृणीत कर्हिचित् तत्वांशदित्तं न तु हंससेविदं यत्राच्युतस्तत्र हि साधवो अमरः न सवाक्विसर्गः जनदाकव्यसंप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् आवत्तवत्यभिः नामान्यनन्दस्य यशो अङ्कितानि हि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववज्जनं न स्वोपदे ज्ञानमलनिरञ्जनं कुतः न ह्यर्पितं कर्म यतप्यनुत्तमं यशस्श्रियं येव परिश्रमः परः वर्णाश्रमाचार तपश्रुतादिषु अविस्मृते श्रीतर पादपद्मयोर्गुणानुवादश्रवणादिभिर्हरेः अविस्मृते कृष्णपदारविन्दयोः शृणोत्य अवत्राणि समं दनोति च सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिमन् सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तं योजं तुजाक्रिया पदबोरिबाघा यच्छस्वत् आत्मन्ये अखिलात्मभूतं नारायणं देवम् आदिवेशम् अजस्रम आवा वजदा विवेश्य अहं च संस्मारित आत्मदत्तं स्वतं पुरामहे परमश्रीवक्त्रात् प्रायविवेशे निबद्धः परीक्षितः सदस्य ऋषि प्रायविवेशे निबद्धे परीक्षितः सदस्य ऋषिणां महदं च शृण्वताम् एतत्पकरितं विप्रः कथनीयोरुकर्मणः आहत्य वासुदेवस्य सर्वासुभविनाशनं यजमान् श्राव्ये नित्यं यामक्षणम् अनन्यदीः सत्तपन् यो अनुशृणुयात् पुणात्यात्मानम् एव सः त्वादस्यां एकादश्यां वा शृण्वन्त आयुष्यवान् भवेत् पठन्त्यश्नन् प्रयस्ततो भवत्यपादिः पुष्करे मधुरां च द्वारवत्यं यथात्मवान् उपशः संविधां वेदं पठित्वा मुच्यते भयात् देवतामणिः सिद्धः पितरो मनवो नृभः यच्छन्ति कामन् गृणतः शृण्वतो यस्य कीर्तनात् उचे यजंसि सामान्ये त्वजः आदित्यानुविन्दते मधुकुल्य कृतकुल्य पयकुल्यस्य तत्फलं पुराणसंविधां वेदाम् आदित्य प्रयोदो त्वजः प्रोक्तं भगवता यत्तुः तत्पदं परमं रजत् विप्रः आदित्य आप्नुयात् प्राज्ञां राजन्योदति मेखलां वैशः निधिपतित्वं च सूत्रः सुत्येतपातकात् कालिमलसंहति कालनो अखिलेशो हरिरितरत्र न गीयते ह्यभिक्ष्णम् एकतु पुनर्भगवान् अशेषमूर्ति परिपडित अणुपदं कथाप्रसङ्गैः तमहम् अजम् अनन्तमात्मतत्त्वं जगदोदयस्थिति संयमात्मशक्तिं त्युपदिभिरज शङ्कराच्ये गर्वसितस्तवम् अच्युतं नदस्मि उपचितनवशक्तिभिः तस्व आत्मन्य उपरचितस्तरजङ्गमार्याय भगवद उपलब्धिमात्रं धाम्नेः सुरऋषभाय नमः सनातनाय स्वसुखनिपृत चेतस तत्युतस्य उदस्तान्यभावो अच्युतरुचिर लीलाकृष्ण सारस्तदीयं वेदनकल्पयः यस्तत्त्वदेवं पुराणं तम् अखिलविजिनग्नं व्याससूनं नतोऽस्मि श्रीहरिये नमः शरणः गोपिका जनस्मरण गोविंद गोविंद இதோட வந்து 13வது அத்தியாயத்தோட பூர்த்தி அடையுது பாகவதம்.
ஆனால் ரொம்ப தடங்கல் பண்ணுறது, ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுக்குது. இந்த முடியறதுக்குள்ளே போதும் போதும்னு ஆகிடுது. நிறைய ப்ராப்ளத்தோடு தான் இப்போ முடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. பல தடங்கள் வருது. அந்த தடங்களை தாண்டி தான் இப்போ பாராயணம் பண்ணி முடிக்கிறோம். இந்த கடைசி நாள் பாராயணம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய தடங்கள் வருது. அந்த தடங்கள்லாம் தாண்டி தான் படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. அது திரையத சத்தியாக இல்லை, ஆரம்பத்துலேருந்தே தடங்கள் தான், நிறைய தடங்கள் வந்தது. அதெல்லாம் தாண்டி தான் படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. எல்லாம் பகவானுடைய கிருபை, அதான் காரணம். அதுதான் அது திரையத சத்தியாக சுதவாச்சன் ய பிரம்ம ருத்ரேந்திர सुदवाच यम रमः वर्णेन्द्र रुद्रमर्द स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रामो उपनिषदैर्गायन्ति यम सामगः ध्यानावस्थितं तद्गदेनः मनसा पश्यन्ति यम योगिनो य शान्तं न विदुः सुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः पृष्ठे प्राम्यतमन्तम् अन्तरं गिरिग्रावाक्र खण्डुयन नेत्रालो कमलाकृतिर्भगवतः श्वासानिला पान्तवः यत् संस्कार कारणवर्तन वसात् वेलानिभेनाम्बसां यादायादमदन्त्रिदम எவ்வளோ கஷ்டம் கொடுக்குது. இந்த சமுத்திரம் கண்ணாடிக்கு விழுது எல்லாம் நடக்கும். இப்போ தான் ரொம்ப கஷ்டம் கொடுக்குது. கடைசி அத்தியாயம் படிக்க போகிறோம், எவ்வளோ சிரமம் பாரு. கால் டாப் ஆச்சு, வேர்வையாக ஊற்றுது, எத்தனை தடுங்களும் வருது பாரு. அங்கே பார்த்தா காலையில் சீனு, 2 இடத்துல சீனு. இப்போ எழுந்து போன இடத்துல கண்ணாடி பார்த்தா தன்னாலே காலிட்டு வருது. கண்ணாடி பார்த்தா எவ்வளோ தடங்கள்ப்பா. இவ்வளோ தடங்கள் மீறி பாராயணம் பண்ணி முடிக்க தருது. அவ்வளோ லேஸில் படிக்க விட்டுறாது பாகவதம். இல்லை, ராமநாமா களி பாதிக்காது. களி எவ்வளோ தடங்கள் பண்ணுறான் பாரு பாகவதம் படிக்கிறதுக்கு. இதை ராமநாமா சொன்னால் தடங்கள் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ராமராமா ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிடலாம். 2 அக்ஷரம் எத்வயக்ஷரம் நாம गिरेन्द्रनाम सकुल अधमास हंति दत्त. सरी अद त्रयोदशाध्यायः सुदवाच ये ब्रह्म वर्णेन्द्रोत्तमर्धः स्तन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्देवैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यम सामगः ध्यान अवस्थितं तद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः शान्तमन्न विदुः सुरसुरगणः देवाय तस्मै नमः पृष्ठे प्राम्यदमन्तं मन्तरं गिरिग्रावाक्राण्डुयन नेत्रालो कमलाकृते भगवतः श्वासानिला पान्तवः संस्कार कलानुवर्तनवशात् वेलानिभेनाम्बसां यादायादमदन्तितं जलनिधेरत्याभिः विश्राम यदि पुराणसंज्ञा सम्बोधिमस्यः वाच्यप्रयोजने दानदानस्य माहात्म्यं पाडादिश्च निबोधितः ब्राह्मण 10 सहस्राणि पात्रं पञ्चोनषष्टि च श्रीवैष्णव त्रयोविंशत् चतुर्विंशति शैवगम षष्ठ श्रीभागवतम नारदम 25 मार्कण्डम नव वाहनम च दासपञ्च चतुशतम चतुर्दश भविष्यं स ततः 500 च दशाष्टः ब्रह्मवित्तम लिङ्गम एकादशैवतु चतुर्विंशति वाराहं एकाशीति सहस्रगम स्कान्दं सदं तदा चैकम वामनं दशकीर्तितम कौर्मं सप्तदशाख्यातम मात्स्यं तत्तु चतुर्दश एकोनविंशत् सौपर्णं ब्रह्माण्डं 12 वधुः एवं पुराणसन्दोहः चतुर्लक्ष उदाहृतः अत्र 18 साहसम श्रीभागवतमिष्यते इदं भगवता पूर्वं ब्रह्मणः பக்கத்தில் கத்துறான் டபுள் நேத்தா பண்ணுறது பக்கத்தில் டபுள் கத்துறான். நம்ம எங்கே படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப எப்படி கத்துறான் பார், டபுள் கத்துறான் பக்கத்தில் ஃபோன் வச்சுன்னு. நம்ம பாராயணம் பண்ணுறோம், எவ்வளோ டிஸ்டர்ப் பண்ணுறான் பத்தியா. கடைசி அத்தியாயம் படிக்கிறது விட மாட்டாங்க, அவ்வளோ தொல்லை பண்ணுறாங்க. நிம்மதியாக பாராயணம் பண்ண முடியும். ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுதுப்பா. கடைசி அத்தியாயம் முடிக்கும் போது கூட அவ்வளோ தொல்லை பண்ணுறாங்கப்பா. கடவுளே என்ன பண்ணுறது சொல்லு பார்க்கலாம். எப்படி பாராயணம் பண்ணி முடியுது.
பகவான் தான் வழிகாட்டணும். எவ்வளோ தொல்லை பண்ணுறான் பாரு. பக்கத்துலேயே அவ்வளோ கத்துறானுங்க பாரு. ஃபோன் பண்ணி கத்துறான் பாரு. பாராயணம் பண்ணிடுறேன் பார்த்துன்னு கூட பண்ணுறாங்க. அதான் அது மாதிரி தான் தடங்கள் வரும். அதான் களி கெடுக்குது. முடியும் போது கரெக்டாக கெடுக்கிறான் களி. பக்கத்துலேயே ஃபோன் பண்ணி அவ்வளோன்னு கத்தினுக்கிறான். நம்ம என்ன பண்ணுறது சொல்லி பார்க்கலாம். பக்கத்துலேயே ஃபோன் பண்ணி அவ்வளோன்னு கத்திருந்தா நம்ம என்ன பண்ணுறது சொல்லுவாங்க. சரி, அதை தொய்த சத்யா சுதவாச்ச எம் பிரம்மா வருணேந்திர ருத்ரமருத ಸ್ತನ್ವಂತಿ ದಿವ್ಯೈಃ ಸ್ತವೈಃ ವೇದೈಃ ಸಾಂಗಪಾತ ಕ್ರಮೋಪನಿಷದೈಃ ಗಾಯಂತಿ ಯಮ ಸಾಮಘಾ ಧ್ಯಾನ ಅವಸ್ಥಿತಂ ತದ್ಗತೇನ ಮನಸಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಯಂ ಯೋಗಿನೋ ಪಶ್ಯಂತಂ ನ ವಿದುಃ ಸುರಾಸುರಗಣಃ ದೇವಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಪೃಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಮ್ಯದಮಂತಂ ಮಂದರಂ ಗಿರಿಗ್ರಾವಾಕ್ರಾಂ ಕಂಡೋಯನ ನಿತ್ರಾಲೋ ಕಮಲಾಕೃತಿರ್ಭಗವತಃ ಶ್ವಾಸಾನಿಲ ಪಾಂತವಃ ಯಂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕರಾಣವರ್ತನ ವಸತೆ ವೇಲಾನ್ ನಿವೇನಾಂಬಸಾಂ ಯಾದ ಮದಂತ್ರಿತಮ ಜಲ ನಿಧನಾತ್ಯಾಭಿ ಯಶಾಂ ವಿಧೆ ಪುರಾಣ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಬೋಧಿಮಸ್ಯಂ ವಾಚ ಪ್ರಯೋಜನೆ ದಾನಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಪಾಡಾದೇವ ನಿಬೋಧತೆ ರಾಮನ ದಶಸಹಸ್ರಾಣಿ ಪಾತ್ಮ ಪಂಚೋನಷಷ್ಟಿ ಚ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಂ ತ್ರಯೋವಿಂಶತಿ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಶೈವಕಂ ಅಷ್ಟಾಷ್ಟ ಶ್ರೀಭಾಗವತಂ ನಾರದಂ ಪಂಚವಿಂಶತಿಃ ಮಾರ್ಕಂಡಂ ನವವಾಹನಂ ಚ ದಶಪಂಚ ಚತುರ್ದಶ ಭವಿಷ್ಯಮ ಸ್ಯಾತ್ ತದಾ ಪಂಚಶತಾನಿ ಚ ದಶಾಷ್ಟವ ಬ್ರಹ್ಮಭವೇತ್ತಮಲಿಂಗಮೇಕಾದಶೈವ ತು ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ವಾರಾಹಂ ಏಕಾಶತಿ ಸಕರ್ಷಕಂ ಸ್ಕಾಂದಂ ಶತಂ ತಥಾ ಚೈಕಂ ವಾಮನಂ ದಶಕೀರ್ತಿತಂ ಕೌರ್ಮಂ ಶಬ್ದ ದಶಾಖ್ಯಾತಂ ಮಾತ್ಸ್ಯಂ ತತ್ತು ಚತುರ್ದಶ ಏಕೋನವಿಂಶತ್ಸೌಪರ್ಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ದ್ವಾದಶೇವತುಃ ಪುರಂ ಪುರಾಣಸಂದೋಹಶ್ಚತುರ್ಲಕ್ಷ ಉದಾಹೃತಃ ತತ್ರಾಷ್ಟದಶ ಸಾಹಸ್ರಂ ಶ್ರೀಭಾಗವತಮಿಷ್ಯತೆ ಇದಂ ಭಗವತಾ ಪೂರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇನಾಪಿ ಪಂಕಜಃ ಶ್ರೀಸದಾಯ ಭವಭೀದಾಯ ಕಾರುಣ್ಯಾತ್ ಸಂಪ್ರಕಾಶಿತಂ ಆದಿಮತ್ಯಾವಸಾನೇಶು ವೈರಾಗ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಂವಿದಂ ಹರಿಲೀಲಾ ಕಥಾಪ್ರಾಧ ಮೃದಾನಂತಿತಂ ಸತ್ಸುರಂ ಸರ್ವವೇದಾಂತಸಾರಂ ಯತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕತ್ವಲಕ್ಷಣಂ ವಸ್ತದಿಗಮನ್ಯಷ್ಟಮ ಕೈವಲ್ಯೈಕ ಪ್ರಯೋಜನಮ ಪೌಷ್ಣವಪತ್ಯಂ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಮ ಹೇಮಸಿಂಹ ಸಮನ್ವಿತಂ ತದಾದಿಯೋ ಭಾಗವತಂ ತಯಾದಿ ಪರಮಂ ಗತಿಂ ರಾಜಂತೆ ತಾವದಂದ್ಯಾನಿ ಪುರಾಣಾನಿ ಸದಾಂ ಗಣಃ ಯಾವನ ದೃಶ್ಯತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಮತ್ ಭಾಗವತಂ ಪರಮ ಸರ್ವವೇದಾಂತಸಾರಂ ಹೇ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತಮಿಷ್ಯತೆ ತತ್ರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯತತ್ವಸ್ಯ ನಾಂದ್ಯತ್ಯಸ್ಯ ತತಿ ಕ್ವಚಿತ್ ನಿಮ್ನಗಾನಾಂ ಯದಾ ಗಂಗಃ ದೇವಾನಾಂ ಅಚ್ಯುತ ಯದಾ ವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಯದಾ ಸಂಭವ ಪುರಾಣಾನಾಂ ಇದಂ ತದಾ ಕ್ಷೇತ್ರಣಮ ಚೈವ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಯದಾ ಕಾಶಿ ಕ್ಷಣೋತ್ತಮ ಅದಾ ಪುರಾಣಪರಾಧಾನಮ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂ ತ್ಯಜಃ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಪುರಾಣಂ ಅಮಲಂ ಯತ್ ವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಪ್ರಿಯಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪಾರಮಾಂಸ್ಯಂ ಏಕಂ ಅಮಲಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪರಂ ಗೀಯತೆ ತತ್ರ ಜ್ಞಾನವಿರಾಗ ಭಕ್ತಿಸಹಿತಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಆವಿಷ್ಕೃತಂ ತತ್ಶೃಣ್ವನ್ ವಿಪಡನ್ ವಿಚಾರಣಪರೋ ಭಕ್ತಿಯ ವಿಮುಚ್ಯ ನರಃ ಕಸ್ಮಯೇನ ವಿಭಾಸಿತೋ ಅಯಂ ಅದಲಃ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರದೀಪ ಪುರಃ ಯತ್ ತತ್ರೋಪಿಣ ಚ ನಾರದಾಯ ಮಣಿಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ತತ್ರೋಪಿಣ ಯೋಗೇಂದ್ರಾಯ ತದಾತ್ಮನಾಥ ಭಗವತ್ರತಾಯ ಕಾರುಣ್ಯತಶ್ಚುತ್ತಂ ವಿಮಲಂ ವಿಶೋಕಂ ಅಮೃತಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಸಾಕ್ಷಿಣೆ ಯ ಇದಮ ಕೃಪಯಾ ಕಸ್ಮೈ ವ್ಯಾಸಚಕ್ಷೆ ಮುಖಮೋಕ್ಷವೇ ಯೋಗೇಂದ್ರಾಯ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಸುಖಾಯ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೆ ಸಂಸಾರ ಸರ್ವದಷ್ಟಂ ಯಃ ವಿಷ್ಣುರಾತ್ಮಮುಚ್ಯತೆ ಭವೆ ಯದಾ ಭಕ್ತಿಃ ಪಾತುಯಸ್ತವ ಜಾಯತೆ ತದಾ ಕುರುಷ್ವ ದೇವೇಶ ನಾದಸ್ತನ್ನ ಯದ ಪ್ರಭುಃ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶನಂ ಪ್ರಣಾಮೋ ದುಃಖಶಮನಃ ತಂ ನಮಾಮಿ ಹರಿಂ ಪರಮಂ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಸಾಕ್ಷಿಣೆ ಯ ಇದಂ ಕೃಪಯಾ ಕಸ್ಮೈ ವ್ಯಾಸಚಕ್ಷೆ ಮುಮುಕ್ಷವೇ ಯೋಗೇಂದ್ರಾಯ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಶುಕಾಯ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೆ ಸಂಸಾರ ಸರ್ವದಷ್ಟಂ ಯೋ ವಿಷ್ಣುರಾತ್ಮಮುಚ್ಯತೆ ಭವೆ ಯದಾ ಭಕ್ತಿಃ ಪಾತುಯಸ್ತವ ಜಾಯತೆ ತದಾ ಕುರುಷ್ವ ದೇವೇಶ ನಾದಸ್ತನ್ನೋ ಯದ ಪ್ರಭೋ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶನಂ ಪ್ರಣಾಮೋ ದುಃಖಶಮನಃ ತಂ ನಮಾಮಿ ಹರಿಂ ಪರಮ ಯೋಗೇಂದ್ರಾಯ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಶುಕಾಯ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೆ ಸಂಸಾರ ಸರ್ವದಷ್ಟಂ ಯೋ ವಿಷ್ಣುರಾತ್ಮಮುಚ್ಯತೆ ಭವೆ ಯದಾ ಭಕ್ತಿಃ ಪಾತುಯಸ್ತವ ಜಾಯತೆ ತದಾ ಕುರುಷ್ವ ದೇವೇಶ ನಾದಸ್ತನ್ನೋ
यदा प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणव दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक अष्टादशस्कन्धे पारमहंस संहितायां द्वादशस्कन्धे त्रयोदशाध्यायः इति द्वादशस्कन्धसमाप्तः सम्पूर्णायं ग्रन्थः। तदीयं वस्तु गोविन्ददुभ्यमेव समर्पये नेदत्तदङ्घ्रि कमले गतिं मे यश्च शाश्वतीं तमत्पदं बालकमम्बुजक्षणं चतुर्विधं तमत्पदं बालकमम्बुजक्षणं कामत्पदं बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गालसोभिकौस्तुभं पीताम्बरं சாந்திரபயோதசோபகம் பாகவதம் 12 ஸ்கந்தம் பூர்த்தி பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து கிருஷ்ண அவதாரத்தை படித்து முடிக்கணும், அதனால் படிக்கலாம். தமத்பதம் பாலகம் அம்புஜக்ஷணம் சதுர்புஜம் சங்க கதாயுதாயுதம் ஸ்ரீவத்சலக்ஷ்மம் கலசோபிகௌஸ்துபம் பீதாம்பரம் சாந்திரபயோதசோபகம் மகார்க வைதூரிய கிரீட குண்டல த்ரிஷா பரிஷ்வக்த சகஸ்ரகுந்தலம் உத்தாம காஞ்சங்கத கங்கனாதிபீர் விரோச்சமான வசுதேவ ஐக்ஷத स विस्मयोत्पुल्ल विलोचन हरिं सुतं विलोक्याणकथन्तिभिस्तदा कृष्णावतार उत्सव सम्भ्रमस्पृशन् मुदात्विजप्य आयुधमाप्लुतो गवाम् अदेनमस्तोद वदार्य पौरुषं परं नदाङ्ग कदधिः कृताञ्जलिः स्वरोचिष भारतसूदिकाकृहं विरोचयन्तं गदभिः प्रभावित् श्री नमः। श्रीमद्भागवतं प्रथमस्कन्ध प्रथम अध्यायः। जन्मात्यस्य यदोन्वयात् यत्रतश्चात्यश विघ्नस्वराट्य तेन ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यत्स्वरः तेजो भानुमृतं यदा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा नस्तगुहं सत्यं परं धीमहि। श्रीहरे नमः। श्री नमः। गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद। जय जानकांत स्मरण जय जय राम राम। आंजनेय स्वामी की जय। सीतापति राम 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 राम। हर नम पार्वतीपति हर महादेवा। सिद्धिविनायक स्वामी की जय। आंजनेय स्वामी की जय। सालमणि की जय। श्री प्रेमेंद्र सतगुरु महाराज की जय। मामन परिवार की जय। श्री भगवान बोधेंद्र स्वामी की जय। सकल साधमल्ली की जय। நல்லபடியாக பூர்த்தி அடைஞ்சது. அப்பா பாகவத பாராயணம் எவ்வளோ தடங்கள், கொஞ்சம் நெஞ்சம் தடங்களா பாப்பா பாப்பா. सकल साधमल्ली की जय। ब्रह्मश्री सुंदरमा स्वामी की जय। महाराज सतगुरु मुरलीधर स्वामी जी की जय। सकल साधमल्ली की जय। राम राम श्री प्रभुपाद की जय। राम 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 राम। आंजनेय स्वामी की जय। राम 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 राम। सीतापति राम 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 राम। அப்படியே சொட்டுறது, அப்படியே வேர்வை சொட்டுது. கரண்ட்டே இல்லை சுத்தமாக, பயங்கரமாக வெயில் அனல், வேறு அப்படியே சொட்டுது. ராம ராம ராமா. எவ்வளோ கஷ்டம்ப்பா முடிக்கிறதுக்கு, எவ்வளோ தடங்கள் தெரியுமா. ஒவ்வொரு தடவும் அப்படி தான். அதுவும் இன்றைக்கி கடைசி நாள் வந்து ரொம்ப தடங்கள். இன்றைக்கி தான் இந்த டைமில் தான் கரண்ட் ஆஃப் ஆகுது. காலைல பார்த்தா 2 இடத்துல அடிபடுது, ரொம்ப பிரச்சனை வருது. அவன் பார்த்தா இப்போ பக்கத்தில் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க, எல்லாமே வருது, ஒன்றா சேர்ந்து வருது. முடிக்கிற வரைக்கும் இன்றைக்கி தான், அதுவும் கடைசி நாள் இன்றைக்கி பாராயணம் பண்ணும்போது தான் ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது. பகவானே பகவானே ராம ராம ராமா. அதான் சொல்கிறேனே, இதெல்லாம் வந்து பாகவதம் படிக்கும்போது தான் களி நிறைய தொல்லைகள் கொடுப்பான், நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும். ஆனால் பகவான் நாமா சொல்கிறதுக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் கிடையாது. எங்கே வேணாலும் பகவான் நாமா சொல்லலாம், அது சுத்த பத்தம் கிடையாது, எப்போ வேணாலும் சொல்லலாம். அப்படின்றதுனால அது களி பாதிக்க முடியாது. பாகவதம் படித்தா அவ்வளோ டிஸ்டர்பன்ஸ் நிறைய. அது களி வந்து இதுக்கு ரொம்ப தொல்லை கொடுக்குறான். பாகவதம் படிக்க விடாதபடி நிறைய தொல்லை பண்ணுறான். ஆனால் துணிஞ்சொச்சி இறங்கி படித்தோம்னா பகவான் அனுகூலமாகிடும், அது வேறு விஷயம். ஆனால் அப்படி இருந்தாலும் அங்கங்கே நிறைய தொல்லைகள் கொடுக்குறான் கலிபுருஷன், இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அதெல்லாம் சும்மா பொய்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா பகவான் அனுகூலமாக இருக்கான், ஓரளவுக்கு படிக்க வர்றான், இல்லைன்னு சொல்ல வரல. ஆனாலும் நிறைய தடங்கள் நடுவில் தான் படிக்கிறோம். திடீர்னு பார்த்தா ரோட்டில் ரபலபன்னு கத்துவாங்க, இந்த பக்கம் ஒரு பக்கம் பார்த்தா ஃபோனை கத்துவாங்க, ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் உண்மையிலே இடையூறுகள் நிறைய தான் வருது. பாகவதம் பாராயணம் பண்ணால் கூட நிறைய இடையூறுகள், இந்த இடையூறுகள் மீறி தான் படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. அதை படிக்கணும்னா அது ஏன் சாமர்த்தியம் இல்லை, பகவானுடைய கருணையினால் ஏதோ படித்து முடிக்க முடியுது. ஆனால் நிறைய இடையூறுகள், எக்கச்சக்க இடையூறுகள் தாண்டி தான் படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது. பாகவத பாராயணம் பண்ணால், ராமாயண பாராயணம் பண்ணாலும் ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும். அதான் தாண்டி தான் படித்து முடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. அது சப்தாகமான அவாகமோ அப்படி தான் இருக்குது.
சரி, அதனால தான் சொல்கிறேன், கலியுகத்தில் ஈஸியாக சொன்னது என்னென்னா மகான். நான் ஒன்றும் இல்லைங்க, நான் சரி இதை சொல்ல வேணான்னு பார்த்தேன், இருந்தாலும் சொல்லிடுறேன். அதாவது நான் ராமாயண புஸ்தகம் புதுசாக வாங்கினேன், பாகவதம் ராமாயண பாராயண புஸ்தகம் வாங்கின்னு போய் நான் மகாராஜ ஸ்ரீ சத்குரு முரளிதர சுவாமிஜிகள் போய் ஏகாதசி அன்னைக்கு அந்த மடத்துக்கு போய் அவர்கள புஸ்தகத்தில் அவர்களே சைன் வாங்கலாம், அவர்களே ஒரு ஆட்டோகிராஃப் வாங்கலான்ட்டு கொடுத்தேன். அதில் அவர் என்ன எழுதி கொடுத்தாருன்னா, நாமம் சொல்வதை தவிர வேறு கவனம் தேவையில்லை அப்படின்னு எழுதி கொடுத்தார். நீ பாராயணங்களெல்லாம் படிச்சுன்னு இருக்காத, அதெல்லாம் படிச்சுன்னா நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும், நிறைய டென்ஷன் ஆகும், புரியுதா? அதில் வார்த்தைகள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிக்கணும். அந்த என்ன தான் படிக்க வந்தாலும் அதில் நிறைய கஷ்டம் இருக்குது, நிறைய உழைப்பு இருக்குது, நிறைய கஷ்டம் இருக்குது. சுலபமாக அதே பலன் ராமாயணம் படிக்கிற பலன் நாமம் கொடுத்துரும் அப்படின்றதுனால அவர் என்ன பண்ணார், நாமம் சொல்வதை தவிர வேறு கவனம் தேவையில்லை அப்படின்ட்டு ராமாயணம் மூலப்பாராயண புஸ்தகத்திலே அப்படியே எழுதி கொடுக்குறாரு முரளிதர சுவாமிஜி, மகாராணி சத்குரு முரளிதர சுவாமிஜி. அப்போ நம்மளுக்கு மகான்கள்லாம் நல்ல வழி காமிச்சிருக்காங்க. ஆனால் நமக்கு என்ன பண்ணுறது, அடிக்கடி மனசு மயங்குது, பாகவதம் படிக்கலாமா, ராமாயணம் படிக்கலாம், பாராயணம் பண்ணலாமா. அதனால தான் நல்லா அடிபடுறேன், நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸு, எக்கச்சக்க டிஸ்டர்பன்ஸு, மனசு உளைச்சல், மனசு கஷ்டம் உண்டாகுது. அழகாக நாம மட்டும் சொல்லியிருந்தா பிரச்சனை வரல பாருங்கள். அதே சமயத்தில் பாகவதம் பாராயணம் பண்ணால் எவ்வளோ டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது பாருங்கள், யோசிச்சு பாருங்கள். அதுக்கெல்லாம் ஒரு சத்சங்கம், உங்கள் வீட்டில் பாராயணம் பண்ணால் அப்படி தான், எங்கேயாவது ஒரு சத்சங்கத்தில் போய் பாராயணம் பண்ணால், இல்லாட்டி யாருனா பாராயணம் பண்ணதை ஃபாலோ பண்ணால் அது பெஸ்ட்டு. ஃபாலோ பண்ணுறவங்க தான் பெஸ்ட்டு, படிக்கிறவங்க தான் ரொம்ப கஷ்டம் வரும், படிக்கிறவங்களுக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டம் வருது, தடங்கள் நிறைய வருது. கஷ்டம்னா படித்தா பெரிய பலன் கிடைக்குது அந்த கஷ்டம் வரல, படித்ததுனால கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் வசதி தான், இல்லைன்னு சொல்ல வரல. படிக்கிறதுக்கு கஷ்டம் வருது, படிக்கிறதுக்கு தடங்கள் வருது, அந்த கஷ்டம் தான் சொல்ல வரேன். அதனால் படிக்கிறவங்களுக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் வருது, என்னது தடங்கள் நிறைய வருது. ஆனால் இதை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு ஈஸி, அழகாக வச்சுன்னு ஃபாலோ பண்ணிடலாம், எப்போனாலும் நிறுத்திக்கலாம். அப்படி நம்ம நிறுத்த முடியாதே, நம்ம ஃபுல்லாக படித்து முடியணுமே. பாராயணம் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் சிரமம் அதிகம். ஆனால் அது பகவான் கருணையினால் அந்த சிரமத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் படிக்க முடியுதுன்னா அது பகவானுடைய கிருபை, அதான் காரணம். மேனே கிருஷ்ணானுகம்பிதம், கிருஷ்ணனுடைய ராதாகிருஷ்ணனுடைய கிருபையினால் ஏதோ பூர்ணமாக படிக்க முடிஞ்சுது, ராமருடைய கிருபையினால், சீதாராமுடைய கிருபையினால் ஏதோ படிக்க முடிஞ்சது, மகானுடைய கிருபையினாலையும் படித்து முடிக்க முடிஞ்சது. இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், ரொம்ப கஷ்டமாக தான் ஆச்சு. ஆகணுண்ணா ஆயிடுச்சு, ஆயிருக்கும் கிடையாது, ஆயிடுச்சு, கஷ்டமாக தான் ஆயிடுச்சு, கஷ்டமாக தான் பூர்த்தி பண்ண முடிஞ்சது. சரி, ஓகே, பூர்த்தி பண்ணிடலாம். சீதாபதி ராம 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 ராம. அது அவ்வளோ இடையூறு வருதுன்னா, பாகவதம் படித்தா அவ்வளோ இடையூறு வருது படிக்கிறதுக்கு, ராமாயணம் படித்து அவ்வளோ இடையூறு வருது. படித்தா பலன் தான், ஆனால் அதே பலன் நான் ராமராமான்னு சொன்னாலே கிடச்சிடுமே, அதுவே போதுமே, அதை செய்யலாம், அதான் பெஸ்ட்டு. கலியுக தர்மம் நாம சங்கீர்த்தனம் தான், அதான் மகான்கள்லாம். எனக்கு எத்தனை மகான்கள் இதே தான் திருப்பி சொல்கிறாங்க, பகவான் நாமா சொல்லு, பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரமா சுவாமி நீ நாமா நிறைய சொல்லு அப்படின்னார், இதே தான் சொன்னார். அது மகான் சத்குரு முரளிதர சுவாமி எழுதியே கொடுத்துட்டாரு, நாமும் சொல்வதை தவிர வேறு கவனம் தேவையில்லை அப்படின்னு எழுதி கொடுத்துட்டாரு. மூலபாராயண புஸ்தகத்தை பார்த்தா எல்லாமே நாமா சொல்லு, அவ்வளோதான். ஒரு மகாத்மா இஸ்கானில் போனால் நீ மாலையை விட்டு, அதான் உனக்கு வரி, மாலை விட்டு நான் பகவான் நாமா சொல்லு, அதான் நல்ல வழி அப்படின்னு எல்லாம். எனக்கு எந்தெந்த மகான்களுக்கு போனால் அவங்களாம் இந்த நாமத்தை தான் பரிந்துரைக்கிறாங்க, இதை செய், அவ்வளோதான், பகவான் நாமா சொல்லு, அது போதும், அது உனக்கு எல்லா வழியும் காட்டும், உனக்கு என்ன ஏற்படுத்தியிருக்கோ அந்த வழியை உனக்கு காட்டும் அப்படின்னு மகான்கள் சொல்கிறது. அதனால் பகவான் நாமா சொல்கிறது ஈஸி, ரொம்ப பெஸ்ட்டு. சரி, பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம். சீதாபதி ராம 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 ராம் ராம 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 ராம் ராம 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 ராम श्री राम नाम संकीर्तन की जय, आंजनेय स्वामी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सकल साधु मंडली की जय. स्वस्ति प्रजाप्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमैषः कोऽप्राम्न पेशोमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय यदि समर्पयामि. सर्व श्रीकृष्णार्पणमस्तु, श्रीरामार्पणमस्तु. राम 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 राम. जय श्री राम 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 राम. सकल साधु मंडली की जय, श्रीमद् भागवत भवन की जय. राम 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 राम. பூர்த்தி பண்ணிப்போம். ராம 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 ராம.